नमस्कार साथियों। अभी ये एनिमे इतनी पॉपुलर है कि तुमने ये क्लिप इंस्टा पर हर जगह कहीं ना कहीं देखी होगी। तो इसके फिलहाल एक सीजन में 12 एपिसोड्स हैं, पर स्पेशली एनिमे उन लोगों के लिए जो ब्रूटल डार्क टाइप के एनिमे को पसंद करते हैं, लाइक AOT, डेथ नोट, या फिर जिनको थोड़ा एडल्टनेस का स्वाद चाहिए। खैर, मैं तुम्हें इसके हर एपिसोड्स का रिकैप दूंगा, तो तुम मुझे अपना एक मित्र समझो जिसके संग तुम बैठ के एनिमे देख रहे हो और हर एपिसोड्स की बात कर रहे हो। अभी एपिसोड 1 जिसका नाम होता है डॉग एंड चेनसो, और इस पूरी एनिमे का नाम होता है चेनसो मैन। अभी कहानी की शुरुआत होती है डेंजी अपने लीड कैरेक्टर से, जहाँ वो एक सपने से जागता है और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। रास्ते में डेंजी गिनती करता है कि उसको उसकी आंखें, पेट, किडनी बेचने पर, यहाँ तक कि एक टेस्टिकल बेचने पर भी उसके ऊपर अभी भी बहुत सारा पैसा बकाया है। तभी डेंजी का डॉग पोचिटा भौंकने लगता है, जो कि एक चेनसो डॉग होता है, और डेंजी समझ जाता है कि यहाँ आसपास में एक डेविल है और इसी काम से उसे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अभी डेंजी एक टोमेटो डेविल को मार देता है और एक ओल्ड मैन जिसने डेंजी को हायर किया होता है डेंजी को 4 लाख येन देने को बोलता है, जिस पर डेंजी खुश हो जाता है क्योंकि ये उसकी उम्मीद से भी ज्यादा था। लेकिन ओल्ड मैन सारी फीस इंटरेस्ट काट कर उसे सिर्फ 40,000 येन देने का ही कहता है। अभी डेंजी अपना रेंट भी पे करता है और अब सब कुछ काट कर उसके पास सिर्फ 1800 येन बचते हैं। अभी कुछ टाइम बाद ओल्ड मैन से उसका ड्राइवर पूछता है कि उसने डेंजी जैसे इंसान को हंटिंग के लिए क्यों रखा। ओल्ड मैन बताता है कि डेंजी अपने फादर का डेब्ट चुका रहा है, और डेंजी की अच्छी बात यह है कि उससे जो बोला जाए वो करता है। अभी डेंजी अपने रूम पर पोचिता से बात करता है कि वो शायद जल्द ही मर जाएगा विदाउट पेइंग रेंट, और उसकी कोई जीएफ भी नहीं बनी है। हालांकि वो चाहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड बने। अभी डेंजी अपने उस दिन को याद करता है जहाँ ओल्ड मैन डेंजी को कहता है कि उसके फादर ने खुद को मार लिया रेंट दिए बिना। अगर डेंजी कल तक उसके पैसों को बंदोबस्त नहीं करता तो वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। ओल्ड मैन के जाने के बाद वहाँ एक चेनसो डेविल आ जाता है जो कि जख्मी हालत में होता है। डेंजी डॉग को कहता है कि वो उसका खून ले सकता है, लेकिन बदले में वो डेंजी की हेल्प करेगा क्योंकि डेंजी भी मरना नहीं चाहता। नेक्स्ट डे वो डेविल को मारता है और ओल्ड मैन से पूछता है क्यों ना वो उसे एक डेविल हंटर के रूप में हायर कर ले। अभी प्रेजेंट में डेंजी भूख की वजह से सो नहीं पा रहा होता है, तो विश करता है कि काश वो ब्रेड पर जैम के साथ खा रहा होता और एक लड़की के साथ सो पाता, उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती। अभी डेंजी को खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो बताता है कि उसकी माँ को हार्ट डिजीज थी, इसलिए उसे भी ये बीमारी हो गई। इतने में ओल्ड मैन वहाँ आता है और डेंजी को काम पर चलने को कहता है। अभी डेंजी और ओल्ड मैन एक खाली फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन डेंजी का शुक्रिया करता है और कहता है कि डेंजी अपने पेट के लिए काफी लॉयल है और उसने बहुत सस्ते में उसके लिए काम किया। लेकिन ओल्ड मैन को डॉग्स की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। इतने में ओल्ड मैन का ड्राइवर डेंजी को पीछे से तलवार मार देता है, जिससे डेंजी और उसका डॉग घायल हो जाता है। ओल्ड मैन कहता है कि वो भी पावर पैसा चाहता है, इसलिए उसने डेविल से एक डील करी। तभी वहाँ एक ज़ोंबी डेविल आता है और कहता है कि ये लोग बेवकूफ हैं, थोड़े पैसों के लिए ज़ोंबी बनने को तैयार हो गए। कि वो एक ज़ोंबी डेविल है तो वो इंसानों को ज़ोंबी बना सकता है, और उसे डेविल हंटर्स भी पसंद नहीं क्योंकि वो डेविल्स को मारते हैं। और ज़ोंबी डेविल अपने ज़ोंबीज को ऑर्डर देता है कि वो डेंजी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे फेंक दे। डेंजी जख्मी हालत में अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन ज़ोंबीज उसे पकड़ लेते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगते हैं। अभी डस्टबिन में पड़े डेंजी की खून की बूंद पोचिटा के मुंह में चली जाती है, और पोचिटा को वो लम्हे याद आते हैं जब डेंजी पोचिटा को बताता है कि वो एक दिन मर जाएगा और शायद डेविल ही उसे मार दे। लेकिन डेंजी के जाने के बाद पोचिटा का क्या होगा, उसे खाना कौन खिलाएगा। डेंजी पोचिटा को कहता है कि उसने सुना है कि कुछ डेविल इंसानों की बॉडी पर काबू कर सकते हैं। अगर डेंजी मरता है तो पोचिटा उसकी बॉडी पर काबू कर ले और डेंजी के वो सपने पूरे करे जो डेंजी पूरा करना चाहता था। अभी धीरे धीरे डेंजी के कटे हुए बॉडी पार्ट्स आपस में जोड़ने लगते हैं। अभी डेंजी एक ड्रीम देखता है जहाँ वो पोचिटा से पूछता है कि क्या उसने उसकी बॉडी ले ली है, जिस पर पोचिटा बोलने लगता है कि उसने डेंजी के संग एक डील करी है और वो डेंजी को अपना हार्ट देगा और बदले में डेंजी अपने सारे सपने पोचिटा को पूरा करके दिखाए। अभी डेंजी को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी पार्ट्स अब ठीक हो चुके हैं। अभी उसकी चेस्ट पर वो एक कोड भी देखता है जो कि पोचिटा की टेल होती है। डेविल ज़ोंबी डेंजी को देखकर हैरान हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, और फिर वो अपने ज़ोंबीज को डेंजी को मारने के लिए बोलता है। डेंजी सोचता है कि ओल्ड मैन के पास सब कुछ था, फिर भी पावर पैसों के लिए उसने डेविल से हाथ मिला लिया। शायद डेंजी भी ओल्ड मैन की तरह ही है, उसके पास भी पोचिता था, लेकिन फिर भी उसके सपने कुछ और ही थे। लेकिन वो इन सबको ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो डेंजी के सपने के बीच में आएंगे तो वो मारे जाएंगे। अभी डेंजी अपनी चेस्ट की कोड खींचता है। डेंजी में पोचिता की शक्ति आ चुकी होती है, इस पर डेंजी एक चेनसो मैन बन जाता है और सारे ज़ोंबी उसको मारना शुरू कर देता है और डेविल बॉस को भी मार देता है। लेकिन अभी भी ज़ोंबीज बच जाते हैं, जिस पर डेंजी कहता है कि अगर वो इन सबको मार देगा तो उसके बाद उसे कोई भी डेप्ट नहीं चुकाना पड़ेगा, और अब वो धीरे धीरे अंधाधुंध सब ज़ोंबीज को मारना शुरू कर देता है। अभी अगली सुबह एक महिला अपने 2 साथियों के साथ उस फैक्ट्री में आ जाती है जिसका नाम होता है माकीमा, और वो डेंजी को देखती है और उसकी इंस्टिंक्ट उसे बताती है कि ये आधा ह्यूमन और आधा डेविल है। और वो जैसे ही उसके पास आती है डेंजी उसे हक करने को बोलता है और वो महिला उसे हक कर लेती है। और अभी डेंजी वापस ह्यूमन बन जाता है
और महिला उसे कहती है या तो वो उसे डेविल समझकर मार दे या फिर वो उसके साथ चले, जिस पर डेंजी पूछता है कि ठीक है, लेकिन आज ब्रेकफास्ट में उसे क्या मिलेगा। ये था चेंसो मैन का वो एपिसोड जिसमें हमें एक ब्रूटल वायलेंस वाला फेस देखने को मिलता है, एक अराइवल इन टोक्यो। अब कहानी की शुरुआत जहाँ कार में डेंजी भूखा होता है, जहाँ माकीमा कहती है कि डेंजी अब उसकी कार में है तो वो यस और वूफ कर सकता है क्योंकि उसे पैट के मुंह से नो सुनना पसंद नहीं। अभी डेंजी समझता है कि शायद माकीमा ठीक नहीं है क्योंकि वो उसे सिर्फ एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन माकीमा भी डेंजी को अपना कोड देती है, जिस पर डेंजी सोचता है कि उसकी इतनी केयर आज से पहले किसी ने नहीं करी, और माकीमा उसे कहीं रुक कर खाने को भी कहती है और बिल का भुगतान खुद करने को कहती है। तो डेंजी सोचता है कि शायद माकीमा एक अच्छी इंसान है और शायद उसे माकीमा से प्यार हो गया है। अभी उनकी गाड़ी एक फूड शॉप के आगे रुकती है और माकीमा उडोन ऑर्डर करती है, लेकिन डेंजी के चेंसो मरने की वजह से अभी वो कमजोर हो चुका होता है और माकीमा पर गिर जाता है, लेकिन वो माकीमा से माफी मांगता है। अभी माकीमा डेंजी से पूछती है कैसे वो डेविल बन गया कि उसके पेट ने अपना हार्ट उससे रिप्लेस कर दिया। माकीमा कहती है कि वो अपनी इंस्टिंक्ट से कह सकती है डेंजी का पेट अभी भी जिंदा है। डेंजी ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन एक बार फिर बेहोश हो जाता है। जब डेंजी को होश आता है वो अपने सामने उडोन देखता है। माकीमा डेंजी से पूछती है क्या वो अकेले खा सकता है या फिर माकीमा को उसे खिलाना पड़ेगा। डेंजी माकीमा को ही खिलाने को बोलता है और पहली बार वो उडोन खा रहा होता है, जिस पर डेंजी काफी खुश हो जाता है और माकीमा से उसका नाम पूछता है। तो माकीमा अपना नाम बताती है माकीमा, और वो पूछता है कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद है। तो माकीमा कहती है डेंजी टाइप के। नेक्स्ट मॉर्निंग माकीमा और डेंजी डेविल हंटर हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जब माकीमा डेंजी को बताती है कि 10,000 से ज्यादा डेविल हंटर यहाँ काम करते हैं और सबको बेस्ट बेनिफिट्स और पेड लीव भी दी जाती है। डेंजी सोचता है कि वो माकीमा के संग काम कर पाएगा, क्या वो उसके संग रह पाएगा। अभी माकीमा डेंजी को यूनिफॉर्म देती है, उसको हमारे एक न्यू कैरेक्टर से, जिसकी वजह से एनीमे और भी पॉपुलर बन जाती है, जो कि सोशल मीडिया पे तुमने देखी होगी, इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसका नाम होता है आकी हायाकावा, और बताती है कि आकी ने 3 साल पहले ही ज्वाइन किया है और अब से डेंजी आकी के साथ काम करेगा। डेंजी नाखुश हो जाता है क्योंकि वो माकीमा के संग काम करना चाहता था, जिस पर माकीमा डेंजी के पास आती है और बोलती है कि अगर वो अच्छा काम करता है तो शायद एक दिन वो मिलकर काम करे, और वो डेंजी की टाई भी बांधती है। अभी आकी डेंजी को अपने साथ लेकर चला जाता है पेट्रोलिंग पर। अभी डेंजी आकी के साथ होता है और उससे पूछता है क्या माकीमा का कोई बीएफ है, जिस पर आकी डेंजी को इग्नोर करता है और उसे खाली जगह ले जाता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है और कहता है कि उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए वरना वो फिर से उसकी इससे भी बुरी पिटाई करेगा। डेंजी जिस पर पूछता है कि क्यों, आकी बताता है कि बहुत से लोगों ने जॉब शुरू करी और वो सब मारे गए और सिर्फ पैसों के लिए लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिनमें सिर्फ रियल मोटिवेशन होता है वो ही सरवाइव कर पाते हैं। आकी कहता है कि डेंजी ने ये जॉब इसलिए चूज करी है क्योंकि वो सिर्फ माकीमा को चाहता है। अभी आकी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो माकीमा को कह देगा डेंजी भाग गया, लेकिन डेंजी आकी के पीछे से उसके अंडकोश पर वार करता है और वहीं मारता चला जाता है और कहता है कि उसने आज पहली बार उडोन खाया और एक प्रॉपर ह्यूमन की तरह जिया, और ऐसी लाइफस्टाइल उसे मिली तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए। आकी उठता है और वो डेंजी पर हमला कर देता है और कहता है कि डेंजी जैसा गुंडा माकीमा के पीछे नहीं पड़ सकता, लेकिन डेंजी फिर उसके अंडकोश पर वार करता है और कहता है कि शायद आकी भी माकीमा को लाइक करता है, जिस पर आकी कहता है कि क्या उसको सिर्फ यही एक जगह मिली है मारने के लिए। अभी डेंजी आकी को लेकर माकीमा के पास पहुंचता है और बताता है कि एक नट डेविल ने आकी पर वार किया और उसको चोटिल कर दिया। अभी माकीमा डेंजी को आकी की यूनिट में शामिल करने को बोलती है। आकी और डेंजी दोनों नाखुश होते हैं, जिस पर माकीमा आकी से कहती है कि उसकी यूनिट एक एक्सपेरिमेंटल है, डेंजी एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और डेंजी स्पेशल है तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, और अगर डेंजी भागने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाएगा। अभी आकी और डेंजी एक साथ होते हैं तो डेंजी आकी से पूछता है कि माकीमा एक अच्छी इंसान है। आकी कहता है अगर उसे लगता है कि माकीमा एक बुरी इंसान है तो उसे छोड़ सकता है, लेकिन अगर वो बुरी होती तो डेंजी जैसे डेविल को मार चुकी होती, और माकीमा ने आकी की भी एक बार जान बचाई है तो वो एक अच्छी इंसान है। अभी डेंजी आकी के घर पहुंचता है और मजे से नहा रहा होता है और खाना पीना भी खाता है और खूब एंजॉय करता है। अभी कुछ टाइम बाद दोनों एक मिशन पर जाते हैं जहाँ पे फील्ड को देखा गया होता है। डेंजी पूछता है कि फील्ड क्या होता है। आकी कहता है कि वो कभी क्या स्कूल नहीं गया और बताता है कि फील्ड यानी कि एक डेविल जो इंसानी बॉडी पर काबू कर लेता है, क्योंकि फील्ड का अलग अलग सर होते हैं तो डेंजी कोई फील्ड नहीं है। अभी दोनों एक रूम में एंटर करते हैं और आकी डेंजी को डेविल बनकर अपने सामने मौजूद फील्ड को मारने को कहता है, लेकिन डेंजी उसे सिर्फ अपनी एक्स से मार देता है और कहता है कि अगर वो डेविल बनता तो यहाँ पे बहुत सारा मैसअप हो जाता और फिर फील्ड को भी पेन वाली डेथ मिलती। इस पर आकी गुस्से से डेंजी के सिर को विंडो पर मारता है और कहता है कि अगर वो एक डेविल हंटर है तो उसे सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आकी की आंखों के सामने एक डेविल ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। नीचे पुलिस अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं, हर किसी के पास एक मोटिवेशन लड़ने के लिए, और डेंजी के पास क्या है, वो सिर्फ डेविल्स को अपना दोस्त बनाना चाहता है। डेंजी कहता है कि अगर कोई डेविल उसका दोस्त बनता है तो उसे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आज तक कोई उसका दोस्त नहीं बना
अभी आकी यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो याद रखेगा। अभी आकी के जाने के बाद डेंजी अभी कहता है कि अगर वो चेनसो बन जाता तो ये अश्लील मैगजीन गंदी हो जाती, और वो कहता है कि अभी भी कुछ मिसिंग है, बस उसे एक बार माकीमा की चेस्ट पर हाथ रखने का मौका मिल जाए। और वो खुद से कहता है कि आज से उसका एक न्यू गोल है, एक औरत की ब्रेस्ट को टच करना। अभी हेडक्वार्टर में माकीमा एक और हंटर को आकीवा और डेंजी से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि वो एक फील्ड है और डेंजी के साथ काम करेगी, जिस पर वो फील्ड जिसका नाम पावर होता है एंटर करती है, जिसे देखकर डेंजी नाखुश होता है कि क्या ये फील्ड भी हंटर्स बन सकती है। पावर को अश्लील नजरों से देखने के बाद डेंजी राजी हो जाता है कि वो पावर के संग काम करने के लिए तैयार है। अभी डेंजी और पावर साथ होते हैं जब पावर डेंजी को पीछे से चाटा मारती है और कहती है कि उसे खून चाहिए, वो प्यासी है। और वो दो पुलिस वालों को देखते हैं और उन दोनों को एक आईडी दिखाते हैं, क्योंकि वो डेविल हंटर्स हैं, उन्हें इसका प्रूफ भी दिखाना पड़ता है। अभी डेंजी बैठकर सोचता है कि पक्का आकी ने पावर को मेरे संग लगाया है ताकि मैं फायर हो सकूं। तभी बिल्डिंग के नीचे एक डेविल मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर पावर खुश हो जाती है और उसे मार देती है और वाइल्ड तरीके से हंसने लगती है, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। मियाऊस बियर बॉक्स कहानी की शुरुआत होती है जहाँ कुछ लोग मरे हुए मॉन्स्टर की साफ सफाई कर रहे होते हैं, जिस पर माकीमा बताती है अगर किसी सिविलियन हंटर डेविल को पब्लिक सेफ्टी हंटर वाला मारता है तो ये चीज बिजनेस को बिगाड़ देती है और उन्हें फिर जेल भी हो सकती है। तो फिर वो डेंजी को पावर को कंट्रोल करने को बोलती है, जिस पर डेंजी कहता है कि पावर अपने ब्लड से डेविल्स को मार सकती है, लेकिन फिर भी वो डेविल हंटर बनने के लायक नहीं है। इस पर पावर अभी झूठ बोलती है कि डेंजी ने उसे कमांड दी थी मॉन्स्टर को मारने के लिए। जिस पर अब दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन माकीमो उन्हें शांत होने को बोलती है और कहती है कि उन दोनों को साथ में काम करने की जरूरत है और साथ में एक दूसरे को देखना चाहती है। अभी कुछ टाइम बाद डेंजी एक ड्रिंक ले रहा होता है और सोचता है कि अगर पावर झूठ बोलती रही तो चीजें आसान नहीं होंगी। तो पावर एक कैट को सहला रही होती है और कहती है कि उसे सिर्फ कैट्स पसंद है, ना कि ह्यूमन और ना ही डेविल्स, क्योंकि एक डेविल ने उसकी मियाओं को पकड़ लिया था, लेकिन जब तक वो उस डेविल से अपनी मियाओं को वापस लाती, माकीमा ने उसे अपने अंडर में कर लिया। जिस पर डेंजी कहता है कैट स्टूपिड होती है, लेकिन अगर वो डेंजी को अपनी ब्रेस्ट टच करने दे तो वो कुछ कर भी सकता है। इस पर पावर कहती है कि अगर वो उसकी मियाओं से वापस दिलवा सके तो वो ऐसा उसे करने देगी। अभी डेंजी जोश में आ जाता है और पावर के पास आ जाता है और कहने लगता है कि कैट्स कितनी इनोसेंट होती है और एक डेविल हंटर होने के नाते उसे कैट्स को बचाना होगा। जिस पर मियाओ भी डेंजी को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और अभी दोनों हेडक्वार्टर से अप्रूवल ले लेते हैं और डेविल की तरफ निकल जाते हैं। अभी पावर डेंजी को कहती है कि सिर्फ वो ही डेविल से लड़ सकता है, क्योंकि मियाओ पावर की पेट है, तो डेविल उसे एक सील्ड की तरह यूज करेगा। डेंजी कहता है कि उसका भी एक पेट था पोचिता, लेकिन पोचिता अभी भी उसके अंदर जिंदा है। पावर जिस पर फिर इंसानों को फूल बोलती है और कहती है सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए डेंजी मरे हुए डॉग को अपने अंदर जिंदा सोच रहा है। अभी डेंजी को अपने अश्लील गोल्स याद आते हैं, तो वो पावर से बहस नहीं करता और डिसाइड करता है कि आगे से वो कभी पावर के संग काम नहीं करेगा। अभी माकीमा हायर अप्स के साथ मीटिंग लेती है, जहाँ हायर अप्स कहते हैं कि जापान में अब डेविल्स को मिलिट्री में शामिल किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो सिर्फ डेविल से ही लड़ते रहेंगे। माकीमा कहती है कि उसने एक को तैयार कर लिया है और दूसरे न्यू टीम मेंबर को शामिल भी किया है। जिस पर हायर अप्स माकीमा को कहते हैं कि उसे पता है ना कि उसको क्या करना है, इसलिए ध्यान रखे कि वो इन सबसे अटैच ना हो। अभी कार में जहाँ आकी माकीमा से वो कहता है कि डेंजी हंटर बनने के लायक नहीं है। माकीमा कहती है कि डेविल एक नाम के साथ जन्म लेता है। अगर मैं बात करूँ कॉफी की तो ये किसी के लिए खतरा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कार एक डेविल है तो ये खतरा है। डेंजी चैनसो में बदल सकता है, जो कि माकीमा को इंटरेस्टिंग लगता है। जिस पर आकी कहता है कि हर किसी के लिए एक मोटिवेशन होता है, लेकिन डेंजी सिर्फ मजे के लिए है, और ये भी कि वो दूसरे डेविल्स को अपने दोस्त के रूप में देखता है। जिस पर माकीमा शांत रहती है और कुछ नहीं बोलती। अभी हम देखते हैं पावर को, जो कि डेंजी को बताती है कि सामने घर में एक डेविल है। डेंजी भी याद करता है कि अगर पावर इतना क्लोज रहेगी तो डेविल क्या मियाओ को अपनी स्टील नहीं बना लेगा, तो फिर कैसे वो उसे हरा पाएंगे। पावर कहती है कि उसने कुछ गलत बोल दिया और अपने ब्लड हैमर से डेंजी को बेहोश कर देती है, और वो डेंजी को घसीटते हुए एक घर के अंदर ले जाती है और कहती है डेंजी जैसे स्टूपिड की इंस्टिंक्ट काफी अच्छी है। अभी पावर के सामने एक बैड डेविल आता है और कहता है कि उसे लगा कि पावर शायद भाग गई। जिस पर पावर कहती है कि उसने बड़ी मुश्किल से फ्रीडम पाई है कि वो यहाँ आ सके और वो अपना प्रॉमिस पूरा कर सके, और वो कहती है कि वो एक ह्यूमन को ले आई। अभी बैड डेविल डेंजी को पकड़ता है और कहता है कि उसके जैसे एक हंटर ने उसके हाथ को जख्मी कर दिया और अभी जवान खून से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो डेंजी का खून पीता है वो डेंजी को दूर फेंक देता है, क्योंकि डेंजी का खून बेहद ही गंदा होता है। हालांकि उसकी आर्म ठीक हो जाती है, लेकिन अब बैड टेस्ट को मिटाने के लिए वो सिटी की तरफ रवाना होने का फैसला करता है। क्योंकि सिटी से सिर्फ बैड स्मेल आ रही होती है, लेकिन फिर भी सिटी में कुछ गुड स्मेल भी होती है। अभी पावर डेंजी को सिर्फ स्टूपिड बताती है कि उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया और डेविल को बोलती है
कि जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था वो एक ह्यूमन को ले आएगी, तो अब वो उसकी कैट वापस कर दे। जिस पर बैड डेविल कहता है कि उसने पावर को पनिश तो किया ही नहीं, एक बैड ब्लड टेस्ट कराने के लिए, और वो म्याऊ को निकल जाता है। अभी पावर अपने उस दिन को याद करती है जब वो म्याऊ से मिली थी और फैसला करती है कि वो म्याऊ को अच्छे से खिलाएगी पिलाएगी, फिर एक दिन उसे खा जाएगी। और टाइम टू टाइम पावर म्याऊ से अटैच हो जाती है और कहती है कि उसे इतना अच्छा कभी भी नहीं लगा, लेकिन बैड डेविल वहाँ आ जाता है और म्याऊ को किडनैप कर लेता है। पावर को कहता है कि उसके लिए एक ह्यूमन लाएगी तो वो म्याऊ को छोड़ देगा। अभी पावर अब समझने लगती है डेंजी को कैसा फील होता होगा जब से उसने अपना पोचीता खोया, और वो बैड डेविल अब पावर को भी निकल जाता है। अभी बैड डेविल सिटी के लिए रवाना हो जाता है और खाने की प्लानिंग करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पैर पर डेंजी चिपका होता है। डेंजी बैड डेविल को गुस्से से कहता है कि उसने उसके अश्लील गोल्स वापस चाहिए, और उस दिन को याद करता है जब वो पोचीता को एक बार खोने पर डेंजी कितना बेचैन हो गया था, लेकिन जब उसे पोचीता मिलता है तो वो चैन से पूरी रात उसके संग सोता है। और पावर को कैसा फील होता होगा। अभी डेंजी अपनी चेस्ट की कोड को खींचता है और चैन सो मैन बन जाता है और बैड डेविल के एक आर्म को काट देता है। जब बैड डेविल शौक हो जाता है कि डेंजी भी एक डेविल है, अभी दोनों सिटी में गिर जाते हैं। जब डेंजी लड़ने के साथ साथ लोगों को भी बचा रहा होता है, इसकी वजह से बैड डेविल डेंजी को एक बिल्डिंग में धंसा देता है, लेकिन वो देखता है कि डेंजी अभी भी कैसे जिंदा है। जिस पर डेंजी कहता है कि वो पेशेंटली अभी तक वेट कर रहा था, लेकिन शायद दया से काम नहीं चलेगा। जिस पर बैड डेविल डर जाता है। डेंजी उसकी आर्म काटते हुए बैड डेविल को खत्म कर देता है और हर जगह बैड डेविल के ऑर्गन्स फैल जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। रेस्क्यू। अभी एपिसोड की शुरुआत जहाँ पावर मियो के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन एक दिन बैड डेविल उसे पकड़ लेता है। लेकिन एक पुलिस कैट के लिए पावर क्यों डेविल की बात मान रही है, क्यों वो सिटी की तरफ भाग रही है? शायद इसलिए क्योंकि वो म्याऊ को पसंद करती है और वो अपने हाथ में म्याऊ और डेंजी के हाथ में खुद को पाती है। इस पर पावर उससे पूछती है आखिर डेंजी ने पावर को क्यों बचाया। इस पर डेंजी पावर की ब्रेस्ट की तरफ इशारा करता है। सो पावर से एक फुलिश रीजन बताती है और डेंजी को परमिशन देती है कि वो उसकी ब्रेस्ट टच कर सकता है। अब डेंजी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन इतने में एक लीच डेविल डेंजी का हाथ उड़ा देता है। अभी डेंजी पावर को वहां से जाने को कहता है, लेकिन पावर कहती है कि वो हिल नहीं सकती। जिस पर डेंजी अपनी चेस्ट की कॉर्ड खींचता है, लेकिन वो पाता है कि उसका काफी ब्लड बह जाने की वजह से वो अब चैनसो नहीं बन सकता और सिर्फ एक छोटी सी चैनसो उसके सर पर रह जाती है। लीच डेविल डेंजी के पास आता है और वो उसको जाने की सलाह देती है, लेकिन बदले में वो म्याऊ और पावर को खाने को बोलती है। डेंजी जिस पर मना कर देता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। डेंजी बचते बचाते लीच डेविल पर अपनी चैनसो से वार करता है। अभी डेंजी गुस्सा होने लगता है, कैसे हर कोई उसके ड्रीम के बीच में आता रहता है। अभी किसी को रिवेंज लेना है, किसी को अपनी बिल्ली बचानी है। अगर डेंजी का ड्रीम लड़कियों की ब्रेस्ट टच करना है तो इसमें उसकी क्या गलती। और वो लीच डेविल की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है कि अगर उसका सपना स्ट्रॉन्ग है तो वो जीतेगा। जिस पे लीच डेविल डेंजी को एक क्यूट डॉग बोलती है और इंटरेस्ट लेते हुए कहती है कि भोगो, मजा आ रहा है। अभी डेंजी एक बार फिर अपनी चैनसो से लीच डेविल पर बार करता है, लेकिन लीच डेविल उसे जख्मी कर देती है और उसको खाने जाती है। लेकिन तभी वहाँ आके अपनी पावर से फॉक्स डेविल को बुलाता है और वो लीच डेविल को पल भर में ही खा जाता है। अभी आकी अपने पार्टनर्स के साथ रेस्क्यू और सर्च करने को बोलता है और हिमोनो जो कि एक सीनियर होती है उसको डेविल्स पर ध्यान रखने को बोलता है। अभी हॉस्पिटल में डेंजी को आकी बताता है कि उसका हाथ जोड़ दिया गया है। डेंजी वाकई में डेविल ही है। डेंजी कहता है कि आकी काफी फ्रेंडली था उस फॉक्स डेविल से। आकी बताता है कि डेविल हंटर्स को डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इस बार उसने फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया और अपनी थोड़ी सी स्किन उसको दे दी। जिस पर डेंजी एप्पल्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन आकी एप्पल्स को दूर खींच लेता है और कहता है कि डेविल्स और फील्ड सब ह्यूमंस के दुश्मन होते हैं। इस पर डेंजी पावर को ठीक बताता है। आगे आगे कहता है कि उन्हें पता चला है कि पावर ने डेंजी को मारने की कोशिश करी, फिर भी वो पावर को बचाने की कोशिश कर रहा है। डेंजी कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। आकी कहता है कि लोगों से पता चला कि डेंजी ने काफी लोगों को प्रोटेक्ट किया। अगर डेंजी उसकी एक कंडीशन मानेगा तो वो उसकी बात मान लेगा और पावर ने जो किया वो उसको नजरअंदाज कर देगा। डेंजी को मैनर्स के साथ रहना पड़ेगा। डेंजी कहता है कि ठीक है, वो ट्राई करेगा और आगे फिर रूम के बाहर चला जाता है और पावर के बंधे हुए हाथों को खोल देता है। और हिमोनो कहती है कि वो पावर को रिलीज करता है तो उसे ही इसका जवाब देना होगा। जिस पर आकी कहता है कि जब तक डेविल्स उनके काम आए तब तक सब ठीक है और उन्हें कोई दोस्त नहीं बनाने हैं यहाँ पे। अभी इवनिंग में आकी माकीमा को रिपोर्ट करता है कि पावर और डेंजी पेट्रोलिंग एरिया के बाहर चले गए थे जब डेंजी ने बैड डेविल को मार दिया और लीच डेविल को डिवीजन 4 ने आखिरकार मार दिया। जिस पर माकीमा कहती है कि थैंक्स फॉर द रिपोर्ट, पर उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे कोई पेट्रोलिंग एरिया के बाहर न चला जाए। जिस पर आकी कहता है कि शायद उनके बाहर जाने की वजह से लीच डेविल को वो मार पाए। माकीमा कहती है कि आकी काफी फ्लेक्सिबल हो गया। जिस पर आकी कहता है कि वो अभी भी वैसा ही है जैसे वो पहले था। अभी मॉर्निंग में एक पीसफुल वाइब के साथ आकी अकेले ही अपने घर का सारा काम स्टार्ट करता है। कुछ टाइम बाद उसके गेट पर एक नॉक होता है जहाँ की देखता है कि ये पावर है और फिर वो माकीमा से कॉल पर पूछता है कि ये क्या है। माकीमा कहती है कि आकी अच्छा है और इन दोनों की केयर कर सकता है। जिस पर आकी थोड़ा सा शर्माता है और माकीमा की बात मान लेता है।
अभी डिनर पर पावर अपने गुस्सैल व्यवहार दिखाती है और खाने को भी कंप्लेन करती है। अभी डेंजी और आकी दोनों ही पावर की हरकतों से नाखुश रहते हैं। अभी डेंजी टॉयलेट की गंदगी साफ कर रहा होता है, तभी वहाँ पावर आ जाती है और उसे कहती है कि जैसा उसने प्रॉमिस किया था अब वो उसकी ब्रेस्ट छू सकता है, वो भी 3 बार। एक बार म्याओ को बचाने के लिए, एक बार बैड डेविल को मारने के लिए और एक बार उसकी जान बचाने के लिए। अभी डेंजी एक्साइटेड हो जाता है और यहीं पर शो खत्म हो जाता है। अभी पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए पावर डेंजी को उसकी ब्रेस्ट टच करने का मौका देती है, तो डेंजी पावर की ब्रेस्ट टच करता है, लेकिन उसमें उसे 2 पैट्स निकलकर बाहर दिखते हैं, जिस पर पावर बोलती है कि ये इसलिए ताकि थोड़े उसके बड़े लगे। अभी डेंजी दोनों बार अपनी इच्छा पूरी करता है और पावर फिर बोलती है कि डेंजी को पक्का मजा आया होगा और वहां से चली जाती है। तो डेंजी ताजुब में होता है कि बस इतना सा। नेक्स्ट डे डेंजी अब एक शोक में ही चला जाता है, जिस पर ना उसका खाने पर ध्यान होता है और ना ही पावर की बातों का। अभी डेंजी माकीमा के साथ होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहा होता है, लेकिन स्टिल उसका दिमाग कहीं और ही होता है। तो माकीमा उससे पूछती है कि क्या हुआ डेंजी, तो डेंजी बताता है कि जो वो चाहता था वो उसे मिल गया, फिर भी उसे खुशी नहीं मिल रही है। माकीमा उसकी बातों को समझ नहीं पाती है, तो डेंजी आगे बताता है कि उसने कल एक महिला की ब्रेस्ट टच की। अभी माकीमा डेंजी की तरफ बढ़ती है और उसका हाथ अपने पास ले आती है और कहती है कि जितना तुम पर्सन को जानोगे उतना तुम्हें अच्छा फील होगा, और उसके हाथ से खेलने लगती है और कहती है उसे सामने वाले इंसान के हाथ को देखना चाहिए, उसके कान को देखना चाहिए, उसकी आंखों को फील करना चाहिए, उसके हेयर्स को देखना चाहिए, और उसकी उंगली को काट लेती है और आके कहती है कि क्या उसे आज तक किसी ने काटा है, और कहती है कि अब डेंजी इस फीलिंग को याद रख सकता है बिना माकीमा को देखे भी। और फिर माकीमा डेंजी का हाथ अपनी ब्रेस्ट पर रख देती है और डेंजी अब घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है। अभी माकीमा कहती है कि वो चाहती है कि डेंजी गन डेविल को मारे, और आगे बोलती है कि 13 साल पहले गन डेविल अमेरिका में देखा गया था, बट उसकी लोकेशन अब अननोन है। हर हंटर का ड्रीम है गन डेविल को मारना, और डेंजी स्पेशल है, अगर वो ये करता है तो वो उसे कुछ भी देने को तैयार है। डेंजी थोड़ा हैरान होता है और फिर वो पूछता है कि क्या वो उसे कुछ भी देगी। माकीमा फिर दोहराती है कि अगर वो गन डेविल को मारता है तो जो वो मांगेगा वो उसे मिलेगा, और आगे बोलती है कि जब अमेरिका में गन्स तेज थी उससे कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ा कि लोगों ने गन्स से दूरी बना ली, और उसी टाइम एक टेररिस्ट अटैक हुआ और गन डेविल सामने आया। उसी टेररिस्ट अटैक के दौरान एक छोटा सा बच्चा, जिसे हम आकी के नाम से जानते हैं, अपने फादर के संग कैच कैच खेलना चाहता था, लेकिन छोटा भाई के बीमार होने की वजह से उसके फादर उसे मना कर देते हैं। लेकिन उसका छोटा भाई टायो एक्साइटेड होकर अपने भाई के संग खेलने को तैयार हो जाता है और बाहर वो खेलते हैं और दोनों स्नोफॉल से काफी एंजॉय करते हैं, जिस पर टोयो खुश होता है और ग्लव्स लेने के लिए वापस अंदर जाता है, और इसी दौरान एक तूफान में उनका घर उड़ जाता है। माकीमा आगे बताती है कि गन डेविल ने 5 मिनट में 1.2 मिलियन लोगों के घर उजाड़ दिए। इसकी वजह से उन्होंने एक लॉ बनाया कि लोग गन्स को भूल जाएं और गन से रिलेटेड लिमिटेड न्यूज ही दिखाई जाए। माकीमा डेंजी को कहती है कि उसका पहला स्टेप गन डेविल को ढूंढना है, और फिर कुछ बुलेट्स दिखाती है और कहती है कि गन डेविल जब गुजरता है तो ये बुलेट्स नीचे गिर जाती हैं, और अगर गन डेविल आसपास होता है तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जिसमें से एक पीस आकी द्वारा एक डेविल को मारने पर मिला था, क्योंकि जो डेविल ये बुलेट्स खा लेता है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। अभी पब्लिक सेफ्टी को एक मिशन मिलता है कि एक होटल में एक डेविल को देखा गया है। आकी और बाकी के लोग वहाँ पहुंचते हैं और आकी ऑब्जर्व करता है कि इस डेविल ने गन डेविल के पीस को खाया होगा, तभी ये इतना स्ट्रांग है। डेंजी जिस पर कहता है कि गन डेविल भी तो हो सकता है। आकी कहता है कि अगर ऐसा होता तो एक गन पीसेस और तेजी से रिएक्ट करते। अभी हिरोकाजु कहता है कि उसे डेंजी पावर पर ट्रस्ट नहीं है। आकी कहता है कि डेविल से पहले डेंजी और पावर ही लड़ेंगे, अगर वो हमें धोखा देते हैं तो हम उन्हें मार देंगे। अभी डेंजी और पावर आपस में बात करते हैं कि आकी उन दोनों से गुस्सा है। ये सुनकर आकी सही में गुस्सा हो जाता है, इस पर हिमोनो आकी को शांत रहने को कहती है और बच्चों पर नरमी बरतने को कहती है। हिमोनो अनाउंस करती है कि जो भी डेविल को मारेगा वो उसे किस देगी। डेंजी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसे माकीमा की एक बात याद आती है और डेंजी कहता है कि जब तक आप किसी को जानो ना तब तक किस का मजा नहीं आता। तो हिमोनो डेंजी के पास आती है और कहती है कि अगर वो डेविल को मारता है तो वो उसे एक फ्रेंच किस देगी, जिसे सुनकर डेंजी एक्साइटेड हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। हिरोकाजु भी अब मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ने लगता है। अभी होटल में हिरोकाजु और डेंजी पहुंचते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, तो पावर ने और लड़ने को बोलती है। यहाँ पे कुबेनी उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। ये सब देखकर आकी कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो हिमोनो बताती है कि हिरोकाजु स्ट्रॉन्ग नहीं है बट मोटिवेटेड है। कुबेनी ब्रेव नहीं है बट स्ट्रॉन्ग है। हिमोनो पूछती है कि क्या वो सरवाइव कर पाएंगे। आकी कहता है कि या तो लोग मर जाते हैं या छोड़ देते हैं, चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग हो या मोटिवेटेड हो। हिमोनो कहती है कि ये उसके सवाल का जवाब नहीं है, और वो बस आकी को कहती है बस वो मरे ना। अभी फ्लैशबैक में या ग्रेवयार्ड में आकी हिमोनो से मिलता है, तो हिमोनो उसे कहती है कि अब तक वो जिसके संग भी आई है वो मारे गए, पर तुम मत मरना। अभी वापस होटल में एक डेविल अपीयर होता है, जिसे हिमेनो कंट्रोल कर लेती है, लेकिन पावर उसे मार देती है, जिस पर हिमेनो कहती है कि उसकी वजह से ही मरा है।
और बताती है कि उसने घोस्ट डेविल से अपनी आंख के बदले एक डील करी थी और उसकी पावर उसे यूज कर सकती है। अभी स्टेयर्स पर चलते वक्त पावर कहती है कि हिमेनो ने शायद गलत कर दिया अपने सीक्रेट्स को बताकर, जिस पर पावर कुबेनी की तरफ एक स्पेयर करती है और कहती है कि अगर वो कुबेनी को मार दे तो हिमेनो क्या करेगी। तो हिमेनो अपनी घोस्ट पावर से पावर को दूर से ही पकड़ लेती है और कहती है कि हिमेनो को कभी वो हरा नहीं सकती। हिमेनो चाहे तो पावर को 1 मिनट में खत्म कर सकती है। अभी हिरोकाजु को एहसास होता है कि वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। किल डेंजी। अभी पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए हिमेनो स्टेयर्स के नीचे जाती है ये चेक करने कि हिरोकाजु सही कह रहा है और वो वापस वहीं पहुंचती है जहाँ पर सब मौजूद होते हैं। आकी भी एक रूम में एंटर होता है और वो देखता है कि विंडो के दूसरी तरफ दूसरा रूम है और अभी आकी बताता है कि वो सब 8th फ्लोर पर ही हैं। आकी बताता है कि वो चाहे ऊपर जाएं या नीचे जाएं, रूम में जाएं या कहीं और जाएं, वो घूम फिर कर 8th फ्लोर पर ही आ रहे हैं। जिस पर डेंजी कहता है कि ये सब पावर की वजह से हुआ है क्योंकि उसने उस डेविल को मार दिया। जिस पर आकी कहता है कि एक बार डेविल के मरने के बाद उसकी पावर भी वहीं खत्म हो जाती है। हिरोकाजु कहता है दूसरे डेविल हंटर्स उनकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। जिस पर हिमेनो कहती है कि बस वो इस ट्रैप में ना फंस जाए। अभी कुबेनी भी कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, उसकी फैमिली वाले उसके बड़े भाई को यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं इसलिए वो यहाँ पे रहे, पर वो भी यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। जिसे सुनकर पावर जोर जोर से हंसने लगती है। आकी अब नोटिस करता है कि टाइम 8:18 ही है जब से वो यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब कोई भी उनकी मदद के लिए यहाँ नहीं आ सकता। जिसे सुनकर डेंजी कहता है कि इसका मतलब वो कितना भी सो सकता है और वो कहता है कि जब वो कुछ ढूंढ ले तब वो उसे जगा दे। कुछ देर बाद हिमेनो डेंजी को उठाती है और बताती है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और पानी अभी भी मौजूद है और कुछ खाना भी है उनके पास। आकी ने आराम करने से मना कर दिया है और वो चीजें समझने की कोशिश कर रहा है। हिरोकाजु डरा हुआ है और खुद को उसने कमरे में बंद कर लिया है। कुबेनी पागल हो गई थी तो उसको हिमेनो ने बेहोश कर दिया है और उसको सुला दिया। तो डेंजी उससे पावर के बारे में पूछता है तो हिमेनो बताती है कि पावर अभी भी यही है और उसके पास कुछ भी नहीं है। तो पावर कहती है कि वो एक नोबेल प्राइज जीतना चाहती है और वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है और जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तो टैक्स कंजप्शन 100% कर देगी। जिसे देखकर डेंजी हिमेनो को कहता है कि पावर ऐसी ही है। अभी हिरोकाजु और कुबेनी की देखभाल करते हुए हिमेनो एक सिगरेट पीती है, जिसे देखकर डेंजी कहता है कि ये तो वही सेम सिगरेट है जो आकी भी पीता है। हिमेनो बताती है कि उसी ने आकी को सिगरेट पीना सिखाया है। अभी हम देखते हैं कि काफी टाइम पहले जब हिमेनो आकी को सिगरेट पीने को कहती है, लेकिन आकी कहता है कि ये सिर्फ बोन्स को खराब करता है और उसे कोई दोस्त भी नहीं बनाने हैं। जिस पर हिमेनो कहती है कि डेविल हंटर जल्दी ही मर जाते हैं तो वो सिगरेट पी सकता है, लेकिन आकी कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कुछ टाइम बाद हिमेनो को एक महिला थप्पड़ मारती है। आकी ये सब देखकर हिमेनो से पूछता है, इस पर हिमेनो बताती है कि ये उसकी पिछले टीममेट की जीएफ है। जब डेविल हंटर्स अपने साथियों को नहीं बचा पाते तो उनके घर वाले ऐसे ही अपना गुस्सा डेविल हंटर्स पर निकालते हैं। अभी आकी जिस पर उस लेडी का पीछा करता है और फिर वो हिमेनो के पास वापस आता है और कहता है कि उसने उसके बालों में एक चिगम चिपका दी है। हिमेनो ने कुछ गलत नहीं किया है और उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये सुनकर हिमेनो जोर जोर से हंसने लगती है। अभी रात में वो डिनर करते हैं तो हिमेनो आकी को एक सिगरेट पीने का ऑफर देती है, जिस पर आकी मान जाता है और कहता है कि ये उसकी फर्स्ट और लास्ट है। अभी वापस कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ रूम में आकी आता है और सिगरेट मांगता है, जिस पर हिमेनो बोलती है कि ये सिर्फ लास्ट सिगरेट है। तो आकी हिमेनो के पास आता है और सिगरेट उससे ले लेता है। ये देख डेंजी से इनडायरेक्ट किस का नाम देता है, जिस पर आकी डेंजी को इग्नोर कर देता है और एक बुरी खबर बताता है कि डेविल अब और बड़ा होता जा रहा है। अभी रूम के बाहर से आवाज आती है, जिसे सुनकर सब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि डेविल अब बहुत बड़ा हो चुका है और उसने रास्ता भी ब्लॉक कर दिया है। डेविल कहता है कि वो सबको जाने देगा अगर वो उसे डेंजी को खाने दे। कुबेनी रूम के बाहर आती है और डेंजी पर हमला कर देती है, ये बोलते हुए कि डेंजी को डेविल को दे देना चाहिए। जिस पर हिमेनो फिर से कुबेनी को नॉक कर देती है और आके भी फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन 8th फ्लोर पर फंसे होने की वजह से यहाँ फॉक्स डेविल नहीं आ सकता। अभी हिमेनो डेविल पर अपनी पावर यूज करती है, जिससे डेविल हर्ट हो जाता है और भी बड़ा होने लगता है और कहता है कि वो अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसका हार्ट कहीं और है और ये सिर्फ उसका स्टोमक है। अभी डेविल फिर से कहता है कि वो डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जिस पर डेंजी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी ये तुम सबको मार देगा। जिस पर हिमेनो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही नहीं तोड़ा जा सकता और जो भी कॉन्ट्रैक्ट को पहले तोड़ता है वो अपने आप ही मर जाता है। हिरोकाजु अभी बाहर आ जाता है और कहता है कि उन्हें डेंजी को मार देना चाहिए, नहीं तो वो सब मर जाएंगे। अभी आकी कहता है कि डेविल डेंजी चाहता है, मतलब उसका कोई फायदा है, और वो डेंजी को मारने से मना कर देता है। हिमेनो भी आकी का साथ देती है, लेकिन पावर को कोई दिक्कत नहीं है कि फील्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब अगर पावर डेंजी को मारती है तब भी डेविल उन सबको मार देगा। अभी आकी डेंजी हिमेनो थोड़ा टाइम लेते हैं सोचने के लिए, जिस पर आकी कहता है कि नहीं तो वो अपनी स्वॉर्ड इस्तेमाल करेगा। जिस पर हिमेनो आकी को उसकी स्वॉर्ड इस्तेमाल करने से मना करती है, जिस पर डेंजी पूछता है क्यों। हिमेनो कहती है इससे आकी की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी और अगर ऐसी सिचुएशन आई तो वो डेंजी को मार देगी, बजाय इसके कि आकी अपनी स्वॉर्ड इस्तेमाल करे।
अभी रूम में सारा खाना पावर खा जाती है, जिस पर हिरोकाज़ु पावर से लड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कुबेनी भी अपना आपा खोने लगती है और वो चाकू से वार करने लगती है। रूम में जहाँ एक तरफ कियोस चालू रहता है, बाहर डेविल अब तेजी से आगे बढ़ने लगता है उन तीनों की तरफ। और वो डेंजी हिमेनो आकी को कहता है कि सिर्फ वो ही चेनसो को मारेगा, क्योंकि वो एटर्नी डेविल है। इतने में फ्लोट 90 डिग्री पर टिल्ट हो जाता है और फ्लोट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और सामने से हिरोकाज़ु आकी को डेंजी को मारने को कहता है, जिस पर आकी फैसला करता है कि वो अब अपनी स्वॉर्ड को इस्तेमाल करेगा, जिस पर हिमेनो अपनी पावर से आकी के हाथ बांध देती है और कहती है इससे वो बच जाएंगे, लेकिन आकी की लाइफ स्पेन कम हो जाएगी। अभी हिरोकाज़ु डेंजी को पकड़ देता है और कुबेनी डेंजी को मारने जाती है, जिसे देख आकी डेंजी को बचा लेता है और चाकू आकी के अंदर घुस जाता है। आकी चिल्लाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि डेंजी मरे है, लेकिन डेंजी भी गन डेविल को मारना चाहता है और आकी अकेले गन डेविल को नहीं हरा सकता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हंटर्स उसे चाहिए। डेंजी जिस पर पावर को कहता है क्या वो आकी का ब्लड कंट्रोल नहीं कर सकती। पावर जिस पर बताती है कि वो सिर्फ अपना ही ब्लड कंट्रोल कर सकती है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करेगी, क्योंकि आकी ही ऐसा है जो उसके लिए अच्छा खाना बनाता है। अभी आकी की हालत देखी मैंने अपना टेम्पर खो देती है और चिल्लाने लगती है कि अब वो क्या करे। अभी डेंजी फैसला करता है खुद को डेविल को सौंपने का, लेकिन फिर भी वो फाइट करेगा, क्योंकि डेविल चेंजो से डरता है। तभी वो इन सबको डेंजी को मारने को कह रहा है और हिमेनो को अपना प्रॉमिस याद रखने को कहता है और कहता है कि डेविल को काट पीट से डर लगता है और चेंजो तो काट पीट में ही माहिर है। और डेंजी आकी को कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद आकी का डेंजी के ऊपर कोई भी एहसान नहीं रहेगा। डेंजी अपनी कोड खींचता है और डेविल के मुंह में गिर जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। टेस्ट ऑफ अ किस। अभी पिछला एपिसोड जहाँ पे डेंजी डेविल के मुंह में कूद जाता है और चेंसो बन जाता है, इधर उधर हर जगह डेविल को काटना शुरू कर देता है, जिस पर डेविल डेंजी को कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसका हार्ट कहीं और ही है। इधर पावर बोलती है अगर चेंसो ऐसे ही अपना खून लूज करता रहेगा तो वो अपनी चेंसो भी लूज कर देगा। जिसे डेंजी की अब चेंसो हटने लगती है खून की कमी से, लेकिन वो डेविल का ही खून पीने लग जाता है, जो कि काफी गंदा होता है। लेकिन डेविल को दर्द में देख डेंजी काफी खुश हो जाता है। ये सब ऊपर से हिमेनो देखती है और अपनी किसाबे के संग हुई बातों को याद करती है कि कैसे समझदार इंसान जिसे डर की पहचान होती है, ऐसे लोग डेविल को नहीं हरा पाते और डेविल इसी चीज से स्ट्रोंग बनते हैं। लेकिन पागल इंसान को समझना डेविल के बस की बात नहीं। किसाबे आकी के बारे में हिमेनो से पूछता है कि क्या वो और आम लोगों की तरह है, जिस पर हिमेनो कहती है कि उसे नहीं लगता कि कोई समझदार इंसान गन डेविल को मारने आएगा। कुछ टाइम बाद हिमेनो आकी से पूछती है क्या वो सिविलियन डेविल हंटर बनना चाहेगा, उसके साथ ही अपनी लाइफस्टाइल को भी कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन आकी मना कर देता है। हिमेनो समझ जाती है कि आकी गन डेविल को हराने जाएगा तो वो मारा जाएगा, क्योंकि वो भी आम लोगों की तरह ही है समझदार। इधर डेंजी अब गिर जाता है, जिधर हिमेनो अपनी घोस्ट पावर से डेंजी की चेस्ट पर लगी कोड खींचती है, जिससे डेंजी वापस उठ जाता है और समझ जाता है कि अगर वो डेविल का खून पीता रहेगा तो चीजें वाइस वर्सा होती रहेंगी और वो डेविल को दर्द पहुंचाता रहेगा। ऊपर हिमेनो ये सब देखकर इम्प्रेस हो जाती है कि डेंजी ही गन डेविल को हरा सकता है। अभी 3 दिन बीत जाने के बाद हिमेनो आकी के पास आती है और उसकी बगल में लेट जाती है और कहती है कि डेंजी अभी भी लड़ रहा है और अब डेविल थक जाता है और दर्द सहते सहते वो अपना हार्ट डेंजी को सौंप देता है और वो कहता है डेंजी को कि वो उसे मार दे। डेंजी डेविल को मार देता है और अभी सब लोग होटल के बाहर आ जाते हैं। डेंजी गिरने लगता है तो हिमेनो उसको पकड़ लेती है और डेंजी को हॉस्पिटल ले जाती है और कुबेनी और हिरोकाज़ु को सेक्टर को रिपोर्ट करने कहती है। कुछ टाइम बाद हिमेनो आकी से कहती है कि उन्हें अब न्यूबी पार्टी करनी चाहिए, क्योंकि डिवीजन 4 कभी साथ गैदर ही नहीं हुए। कुबेनी हिरोकाज़ु भी अब जॉब छोड़ना चाहते हैं, इसलिए ही नहीं क्योंकि वो डेविल से सब डर रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि उन्हें डेंजी को मारने का रिग्रेट है। आकी कहता है कि अगर वो पार्टी करनी है तो उन्हें इसी हफ्ते करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक माकीमा वर्क ट्रिप पर जा रही है। इस पर हिमेनो कहती है कि जब से डेंजी यहाँ आया है तब से माकीमा कम ट्रेवल करती है, शायद वो डेंजी का कुछ सीक्रेट जानती है। अभी पार्टी में डिवीजन 4 गैदर होता है, जहाँ आकी अपने पार्टनर से उसके फील्ड के बारे में पूछता है। वो बताता है कि यहाँ आने के लिए उसकी फील्ड ठीक नहीं है, क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं दिखती। कुबेनी भी पार्टी ज्वाइन करती है और वो बताती है कि माकीमा थोड़ा लेट ज्वाइन करेगी। डेंजी को याद आता है अपना प्रॉमिस और वो हिमेनो से पूछता है कि उसे उसका प्रॉमिस याद है ना, तो हिमेनो कहती है कि हाँ वो उसे किस जरूर देगी, पहले वो अच्छे से ड्रिंक कर ले। अभी सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। डेंजी बताता है कि वो शायद 16 साल का है और उसे सोना खाना पसंद है। हिरोकाज़ु कहता है कि वो 22 का है और उसका फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी हॉबी हायोकी लिखना है। डेंजी कहता है कि आकी का भी फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट है, जिस पर हिमेनो ऐड करती है कि स्मार्ट लोग ही फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब कुबेनी भी खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि वो 20 की है और उसे टेस्टी खाना खाना पसंद है और उसका कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट है। फिर फूसी अब बताता है कि उसका न्यूबी डेविल हंटर मारा गया। अभी जिन डेविल्स को सिविलियन डेविल हंटर नहीं मार पाते उन्हें पब्लिक सेफ्टी के पास भेजा जाता है, जिससे मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन हिमेनो कहती है उसका डेंजी नहीं मरेगा, क्योंकि उसे तो किस चाहिए। जिस पर एक मेंबर कहता है कि हिमेनो ने यहाँ सबको किस किया है तो वो डेंजी को भी किस दे ही देगी। माकीमा अभी यहाँ पहुँचती है और डेंजी से पूछती है क्या वो किसी को किस करना चाहता है। डेंजी जिस पर मना कर देता है,
लेकिन हिमेनो कहती है कि क्या उसे फ्रेंच किस नहीं चाहिए। अभी डेंजी किस भी करना चाहता है लेकिन माकिमा को पता नहीं चलने देना चाहता, इसलिए वो बात को घुमा देता है और कहता है कि उसने एक डेविल को मारा था। तो माकिमा कहती है कि उसे पता है। इस पर आकी माकिमा से डेंजी के सीक्रेट के बारे में पूछता है। तो माकिमा कहती है अगर वो उससे ज्यादा पिएगा तो वो उसे बताएगी। हिमेनो भी ज्वाइन करती है और फिर तीनों पीना शुरू कर देते हैं। अभी पावर और बाकी लोग अपना IQ बताने लगते हैं, जिसमें से कोई 100, कोई 120 तो कोई खुद का 500 IQ बताता है। और हिमेनो डेंजी की तरफ बढ़कर उसे किस करना चालू कर देती है। डेंजी को किस फील होने लगती है, उसके मुंह में कुछ पिघल रहा होता है और तभी हिमेनो को उल्टी हो जाती है और डेंजी उसे भी निगल लेता है। इस पर उससे अपने वो दिन याद आते हैं जब वो कूड़े से खाना निकाल कर खाता था और चूहों को उल्टी खाते देख हंसता था कि कितनी सेम की बात है, ये उल्टी खा रहे हैं। अभी सब ये देखकर हंसने लगते हैं कि डेंजी उल्टी पी गया। अभी हिरोकाजु डेंजी की हेल्प करता है कि वो वोमिट कर सके और बताता है कि वो डेविल हंटर के तौर पर अच्छा नहीं है, लेकिन वो हेल्प करने में अच्छा है। फिर भी उसे डेंजी से जलन हो रही है। डेंजी कहता है कि अरे भाई, मैंने पहली केस में वोमिट पी ली है, तुम्हें इस बात से जलन हो रही है। अभी पार्टी ओवर हो जाती है। हिमेनो डेंजी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और डेंजी को होश आता है कि वो कहाँ है और उसे प्यास लगती है। पर हिमेनो डेंजी के ऊपर बैठती है और अपने मुंह से बियर डेंजी को पिला देती है और उसके बगल में लेट जाती है और कहती है कि आप वो शुरू करें। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी हिमेनो डेंजी को अपने घर ले आती है और फिर वो बात लेने जाती है और फ्रिज में भी देखती है। फिर वो डेंजी के पास वापस आती है और डेंजी को होश आ चुका होता है और डेंजी देखता है कि क्या वो डेंजी को अपने घर ले आई है। और हिमेनो कहती है कि डेंजी माकिमा को लाइक करता है, आकी भी उसे लाइक करता है, जिसपे वो अपनी जेलसी जाहिर करती है माकिमा के लिए और वो डेंजी से अब शुरू करने को कहती है। डेंजी सोचता है कि क्या ये ठीक है। अभी हिमेनो डेंजी की शर्ट उतार देती है और उसकी पैंट भी उतारने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी पैंट में एक चुपा चुप्स पड़े हैं। फिर हम देखते हैं जब वोमिट की वजह से डेंजी को बुरा फील होता है तो माकिमा उसे बाहर जाकर फ्रेश एयर लेने की सलाह देती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। डेंजी कहता है कि उसकी पहली किस बुरी थी और उसने दूसरी औरत को भी किस कर ली और अब वो वोमिट को फील करता है। और माकिमा अपने मुंह की चुपा चुप उसके मुंह में डाल देती है और कहती है कि ये उसकी फर्स्ट इनडायरेक्ट किस है। तो अभी वो वोमिट का टेस्ट तो नहीं भूल पाएगा, बट वो अपनी फर्स्ट इनडायरेक्ट किस का फ्लेवर ले सकता है और वो भी कोका कोला फ्लेवर का। अभी हिमेनो सो जाती है और डेंजी भी सोने लगता है और वो पोचिटा से माफी मांगता है, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी फर्स्ट किस माकिमा के लिए ही बचा के रखेगा। अगली मॉर्निंग जहाँ हिमेनो डेंजी को उठने को कहती है और ब्रेकफास्ट करते वक्त डेंजी को कहती है कि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं। डेंजी ने उसके संग कुछ गलत तो नहीं किया। डेंजी कहता है कि वोमिट वाली लड़की के संग वो कुछ नहीं करेगा और उसने अपनी पहली केस माकिमा के लिए बचा कर रखी है। हिमेनो चैन की सांस लेती है कि चलो उसने कुछ नहीं किया, वरना वो तो अरेस्ट हो जाती एक छोटे बच्चे के संग ये सब करने के लिए। अभी डेंजी इतने आराम से खाना खा रहा होता है इतने बैड टेस्ट के बाद भी, और वो बोलता है कि वो फ्री का खाना नहीं छोड़ता। इस पर हिमेनो पूछती है कि क्या वो माकिमा को तब भी पसंद करेगा अगर वो बुरी औरत हुई। इस पर डेंजी हाँ बोलता है। तो हिमेनो डेंजी से एक डील करती है कि वो डेंजी की हेल्प करेगी उसकी माकिमा से करवाने में और डेंजी हिमेनो की हेल्प करेगा हिमेनो की आकी से करवाने में, और कहती है कि अब से वो फ्रेंड्स हैं और वो पावर और आकी के साथ ब्रेकफास्ट करने आ सकता है। डेंजी सोचता है कि क्या माकिमा भी आएगी। अभी माकिमा अपने असिस्टेंट के संग ट्रेन से क्योटो जा रही होती है अपने सीनियर से मिलने के लिए, और वो कहती है कि वो उनसे मिलना नहीं चाहती, वो बड़े डरावने होते हैं और उसे अपना लंच पहले ही कर लेना चाहिए था, कम से कम वो चैन से तो खा पाती। और फिर वो अपनी कल रात की ड्रिंक को भी याद करती है। इतने में आगे बैठा एक आदमी खड़ा होता है और माकिमा और उसके असिस्टेंट पर गन फायर कर देता है। अभी इधर टोक्यो में डिवीजन 4 के मेंबर्स अपने अपने मिशन पर होते हैं और इस तरीके से एपिसोड को चलाया जाता है कि कुछ होने वाला है या फिर कुछ हो चुका है, और तभी अक्रॉस टोक्यो गनफायर शुरू हो जाती है। इधर एक सोप में आकी, हिमेनो, डेंजी, पावर रेमिन सोप पर खाना खा रहे होते हैं। जब डेंजी गन शॉट सुनता है बट पावर से ड्रम की आवाज बताती है। अभी डेंजी के बगल के डेस्क पर बैठा एक आदमी अभी बोलता है कि रेमिन का स्वाद खराब है, जिस पर डेंजी रेमिन के स्वाद को अच्छा बताता है। अभी वो आदमी कहता है कि उसे ये अच्छा लगेगा क्योंकि वो बचपन से ही गंदा सड़ा खाना खाता आ रहा है, और आगे बताता है कि उसके ग्रैंडफा अच्छे इंसान थे, लेकिन याकुजा बनने के बाद वो थोड़े बुरे थे, इतने बुरे कि वो कुछ बच्चों और औरतों को भी मारते थे। तभी वो आदमी एक पिक्चर निकाल कर डेंजी को दिखाता है, जिस पर डेंजी देखता है कि ये वही ओल्ड मैन है जिसने डेंजी को हायर कर रखा था। इतने में वो आदमी ये कहते हुए कि गन डेविल को उसका दिल चाहिए, डेंजी पर गन फायर कर देता है और बाकियों पर भी फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन आके अपनी फॉक्स डेविल को बुला लेता है और फॉक्स डेविल उसे खा लेती है। आके हिमेनो को जख्मी हालत में देखता है, पावर को हिमेनो को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है। तभी फॉक्स डेविल कहती है कि जिस आदमी को उसने खाया है वो ना तो इंसान है और ना डेविल। इतने में एक डेविल फॉक्स डेविल को काटता है, वो फॉक्स डेविल से बाहर निकलता है क्योंकि सेम डेंजी जैसा दिखाई देता है, बट उसके पास चेनसो की जगह स्वॉर्ड होती है। अभी डेंजी को गन लग चुकी होती है और हिमेनो भी जख्मी होती है, तो आके वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है आदमी से जिसका नाम कटाना मैन होता है, लड़ने का फैसला कर लेता है। फिर हम एक डेविल की आवाज सुनते हैं जो कि 3 बोलता है और आके उस कटाना मैन पर हमला कर देता है। फिर एक बार आवाज आती है जो कि 2 बोलता है
और आकी फिर उस कटाना मैन पर हमला कर देता है और तीसरी बार फिर उस पर हमला करता है, जिस पर कटाना मैन आकी को लात मारकर दूर फेंक देता है। इतने में आकी अपने कर्स डेविल को कटाना मैन को मारने को कहता है और कर्स डेविल अब सामने आ जाता है और कटाना मैन को मार देता है। अभी आकी खड़ा होता है और हिमेनो का हाल देखता है और सोचता है कि जापान में गन्स सिर्फ पुलिस और हंटर्स के पास होती हैं, तो इनके पास कहाँ से आई। इतने में वहाँ एक औरत आ जाती है, जिसे देख आकी उस औरत को कटाना मैन का एलाय समझता है और वो औरत कटाना मैन पर हाथ रखती है, जिससे कटाना मैन वापस जिंदा हो जाता है। जिसे देख आकी एक बार फिर लड़ने को फैसला करता है, लेकिन इस बार कटाना मैन पलक झपकते ही आकी के पीछे आ जाता है और उसमें अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे आकी अपने घुटने पर बैठ जाता है और वो औरत कटाना मैन को आकी को खत्म करने को बोलती है, क्योंकि हंटर आसानी से नहीं मरते। हिमेनो ये सब देख पावर को आकी की हेल्प करने बोलती है, लेकिन पावर मना कर देती है कि वो कटाना मैन के अटैक को भी नहीं देख सकती, वो उसे नहीं हरा सकती। हिमेनो अपनी घोस्ट डेविल को बुलाती है और हमला करने को बोलती है। घोस्ट डेविल जिस पर कहती है कि उसे उस महिला से डर लगता है, लेकिन हिमेनो घोस्ट डेविल को खुद को पूरा सौंप देती है और कटाना मैन को मारने को बोलती है। घोस्ट डेविल अब पूरी सामने आ जाती है और कटाना मैन को जकड़ लेती है। हिमेनो भी कहती है कि हंटर्स ने इतने लोगों को खोया है कि वो रोना भूल गए हैं, पर आकी ऐसा नहीं है। जब भी कोई मरता है आकी रोता है। हिमेनो के शरीर के हिस्से अब गायब हो चुके होते हैं और कटाना मैन अब मरने की कगार पर होता है। हिमेनो बोलती है कि जब हिमेनो मर जाएगी तब आकी रोए, क्योंकि हिमेनो ने पहले भी आकी को कहा है कि मरना मत। अभी कटाना मैन उस औरत को खुद को बचाने को कहता है, जिस पर एक बड़ा सा स्नेक आकर घोस्ट डेविल की गर्दन को खा जाता है। इधर हिमेनो भी अब मर जाती है। आकी हिमेनो को मरता देख खुद पर विश्वास नहीं करता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। टॉम कोटियो अभी हिमेनो के मरने के बाद जब कटाना मैन अकाने को बताता है कि पावर यहाँ से भाग गई, अकाने कहती है कि उनका फोकस डेंजी के हार्ट पर है। अभी घोस्ट डेविल का बचा हुआ एक हाथ जाकर डेंजी की कोट खींच देता है, जिससे डेंजी चेनसो मैन में बदल जाता है और वो देखता है कि ये बुरे लोग हैं और बुरे लोगों को मारने में तो डेंजी को मजा आता है और कटाना मैन और डेंजी वो आपस में आमने सामने हो जाते हैं। अभी अकाने अपने कॉम्बैट को अपनी लोकेशन बताती है और रेस्क्यू लाने को बोलती है। कटाना मैन और चेनसो बराबरी की टक्कर पर लड़ रहे होते हैं, लेकिन कटाना मैन की तरफ से उसके 2 आदमी उसकी तरफ आ जाते हैं, इसमें से एक आदमी डेंजी पर गन चलाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डेंजी उसको पकड़ लेता है और कटाना मैन को बोलता है कि अगर वो अपने साथी को मरता नहीं देखना चाहता तो मूव ना करे, जिसपे कटाना थोड़ा पीछे हटता है और एक झटके में अपने साथी सहित डेंजी को बीच में से काट देता है। और अभी कटाना मैन वापस इंसान बनने लगता है और कहता है कि डेविल हंटर्स भी एक ह्यूमन ही होता है और वो गन से नहीं जीत सकता। अभी डिवीजन 4 के सारे लोग मर चुके होते हैं और ट्रेन में माकीमा भी मरती दिखाई देती है। जिन लोगों ने माकीमा को मारा था वो बात करते हैं कि वो टोक्यो पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनके पीछे हम माकीमा को खड़ा देखते हैं, मतलब ये कि माकीमा तो अभी भी मरी नहीं है। अभी क्योटो स्टेशन पर युटारू और मिचिको माकीमा का वेट कर रहे होते हैं और उनके पास एक आदमी आता है और इन्फॉर्म करता है कि टोक्यो में डिवीजन 1, 2, 3, 4 के लोग मारे गए, जिसपे युटारू और मिचिको सोचते हैं कि इसका मतलब वो वीनावाद के माकीमा का वेट कर रहे हैं। तभी स्टेशन पर ट्रेन आती है और रुकती है, जिसमें से लोगों की भीड़ बाहर निकलती है और हम माकीमा को भी देखते हैं। वो कहती है कि अंदर बॉडीज पड़ी हैं और उन्हें उनको साफ करने की जरूरत है और बताती है कि उस पर गन फायर हुआ है। कुछ देर बाद चलते चलते युटारू और मिचिको माकीमा को टोक्यो चलने को पूछते हैं, लेकिन माकीमा कहती है कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे और वैसे भी वो डेंजी के पीछे हैं और युटारो से 3 दोषी जिन्हें मौत या उससे भी बदतर सजा मिलने वाली है ऐसे लोगों को लाने को कहती है और मिचिको को एक सीरीन रेंट पर लाने को बोलती है जो ऊंची जगह पर हो और अपने लिए कुछ साफ कपड़ों का भी बंदोबस्त करने को कहती है। 30 लोगों को एक जगह पर ले जाया जा रहा होता है और उन्हें खाना पीना खिलाया जा रहा होता है, इस पर 30 लोग सोचते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। अभी माकीमा अपने कपड़े बदलती है और 30 लोग अभी मंदिर यानी सीरीन पहुंच चुके होते हैं। अभी इस तरफ कटाना मैन अकाने को कहता है कि कुछ टाइम के लिए वो अब लड़ नहीं सकता, तो उसका एक आदमी डेंजी को कैरी कर रहा होता है और एक को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। इतने में वो आदमी पूरा स्क्वीज होता है और मर जाता है। अकाने देख तुरंत अपने टीम मेंबर को कॉल करती है ट्रेन का हालचाल लेने के लिए, जिस पर अकाने का मेंबर बताता है कि उसकी काफी टाइम से उन लोगों से बात नहीं हुई है। इतना कहते हुए वो भी स्क्वीज होकर मर जाता है। माकीमा भी सीरीन में होती है। जब माकीमा को छोड़ सबकी आंखें बंद होती हैं, जिस पर युटारो पूछता है कि उनको ब्लाइंड फोल्ड होने की क्या जरूरत है। मिचिको कहती है कि माकीमा का कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट है जिसे ऑर्डिनरी डेविल हंटर नहीं देख सकते। माकीमा भी एक कन्विक्ट के पास आकर उसको सूजो मिसीमा बोलने को कहती है, जिस पर टोक्यो में कटाना मैन के सामने उसका एक साथी मर जाता है। फिर माकीमा दूसरे कन्विक्ट के पास आती है और उसको एक नाम लेने को बोलती है। नाम लेते ही कन्विक्ट मर जाता है और इस तरफ कटाना मैन का आदमी भी मर जाता है। अभी धीरे धीरे कटाना मैन के सभी आदमी मरने लगते हैं और सीरीन में माकीमा युटारो और मिचिको को अपनी आंखें खोलने को कहती है और वो दोनों देखते हैं कि 30 के 30 लोग मारे जा चुके हैं। माकीमा कहती है कि वो जितना कर सकती थी उसने किया और अभी वो टोक्यो जाने का फैसला करती है। इस तरफ अकाने अपने लोगों को मरता देख समझ जाती है कि माकीमा अभी भी जिंदा है।
अभी कटाना आधे कटे हुए डेंजी की तरफ बढ़ता है, लेकिन इतने में वहाँ दूर से एक लड़की दिखाई देती है जो कि कुबेनी होती है, जो कि अभी भी जिंदा होती है। हमें पता चलता है कि हिरोकाज़ु ने अपनी लाइफ गवा दी कुबेनी को बचाने के लिए। अब हम देखते हैं कि कुबेनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हिमेनो ने आकी को कहा था कि कुबेनी ब्रेव नहीं है बट स्ट्रॉन्ग है। अभी अकाने अपने स्नेक को वहाँ बुलाती है, लेकिन कुबेनी उस पर डोज कर आगे बढ़ने लगती है और कटाना मैन पर गन फायर कर देती है, जिससे कटाना मैन का एक आर्म पूरा इंजर्ड हो जाता है। जिसे देख अकाने और कटाना मैन वहां से निकलने का फैसला करते हैं और वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और उनके जाने के बाद कुबेनी अब हंसने और रोने लगती है और खुद को लास्ट टाइम डेंजी को मारने के लिए सॉरी मांगती है और खुद को ब्लेम करती है कि हिरोकाज़ु ने उसके लिए अपनी लाइफ गवा दी, और फैसला करती है कि अभी वो हिमेनो से जब मिलेगी तो उससे कहेगी कि वो ये जॉब क्विट करना चाहती है। अभी माकीमा वापस जापान पहुंच चुकी होती है और हम उसके सामने मकोड़ा को देखते हैं जो कि सरवाइव कर लेता है। वो माकीमा को कहता है अकॉर्डिंग टू सुपीरियर्स डिवीजन 4 के ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब सारे डिवीजन एक होंगे जिन्हें माकीमा लीड करेगी। मकोड़ा अपना रेजिग्नेशन लेटर माकीमा को दे देता है कि ये जॉब इतनी डेंजर हो गई है कि या तो तुम क्विट करो या मर जाओ सब। और फिर वो माकीमा से एक सवाल करता है क्या माकीमा ने पहले ये सब भाप लिया था। तो माकीमा जिस पे कहती है कि वो पब्लिक सेफ्टी के इंटरनल डिसीजन को सिविलियंस के संग शेयर नहीं कर सकती, और मकोड़ा को थैंक्स बोलती है उसके अब तक के काम के लिए और वहाँ से चली जाती है। अभी यूटारो और मिचिको माकीमा को कहते हैं कि वो सिर्फ यहाँ एडवाइजर हैं और उनका कोई प्लान नहीं है डिवीजन स्क्वाड ज्वाइन करने का, और वो नेक्स्ट वीक वापस चले जाएंगे। तो माकीमा कहती है कि काफी बुरी बात है क्योंकि टोक्यो में काफी सारे रेस्टोरेंट हैं। बरसाइड एंड बैटर। अब कहानी की शुरुआत होती है जब आकी को होश आता है और वो अपने सामने डेंजी और पावर को मांगा पड़ते देखता है। तो पावर डेंजी से एप्पल मांगती है, जिस पर डेंजी मना कर देता है कि वो ये डिजर्व नहीं करती क्योंकि वो लड़ाई से भाग गई थी। तो पावर बोलती है कि वो भागी नहीं थी, बस उसे भूख लगी थी इसलिए वो चली गई थी। और दोनों आर्ग्यू कंटिन्यू रखते हैं। तो आकी पूछता है कि उनके कितने मेंबर सरवाइव कर सके। इस पर डेंजी कुबेनी को और एक गिलास वाले आदमी को जिंदा बताता है और कहता है कि उसे और पावर को जाना होगा क्योंकि उन्हें माकीमा ने बुलाया है। डेंजी जाने लगता है और साथ में एप्पल्स की बकेट भी ले जाने लगता है, लेकिन वो आकी को देखता है और उसके लिए एक एप्पल वहां छोड़ देता है। अभी दोनों के जाने के बाद आकी अपनी सोर्ड को देखता है और कर्स डेविल से पूछता है कि उसके पास कितना टाइम बचा है। तो कर्स डेविल उसे मात्र 2 साल बताता है। अभी आकी हिमेनो को याद करता है और वो रोने लगता है। डेंजी अपनी मांगा वापस लेने आता है, लेकिन वो गेट के बाहर से ही सुनता है आकी को रोते हुए। इस पर डेंजी कहता है कि आकी ने काफी लोगों को खोया है, लेकिन डेंजी क्यों नहीं रो रहा। पोशिता के जाने के बाद भी वो बस सैड ही था। हिमेनो जिसने उसे दोस्ती ऑफर करी वो फिर भी नहीं रो रहा। अभी डेंजी सोचता है कि क्या पावर के जाने के बाद वो रोएगा या फिर आकी के जाने के बाद या फिर माकीमा के जाने के बाद। हाँ, माकीमा के जाने के बाद वो थोड़ा सैड जरूर होगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। अभी डेंजी इन सीरियस चीजों के बारे में ना सोचने का फैसला करता है और पावर के संग वहां से निकल जाता है। अभी आकी के पास यूटारो और मिची को पहुंचते हैं और खुद को विजिटर्स बताते हैं और बताते हैं कि माकीमा के कहने पर वो यहाँ पर आए हैं। अभी कहानी की इस तरफ पावर और डेंजी माकीमा से मिलते हैं और माकीमा बताती है कि रीसेंट अटैक के बाद वो जानते हैं कि डेविल्स डेंजी के हार्ट के पीछे हैं। जिस पर डेंजी कहता है कि क्या माकीमा उन्हें ट्रेनिंग देने वाली है। जिस पर माकीमा कहती है कि वो इन दिनों काफी बिजी होने वाली है। तो वो इन दोनों को किसी वजह से इंट्रोड्यूस कराती है। माकीमा इससे पहले दोनों का नाम बताए किसी भी पावर और डेंजी से कुछ सवाल पूछता है कि उन दोनों को कैसा फील हुआ जब उनके टीममेट्स मरे, क्या वो बदला लेना चाहते हैं। जिस पर दोनों कहते हैं कि वो ज्यादा नहीं सोचते और बदला लेना डिप्रेसिंग है। किसाबे आगे पूछता है कि वो किसकी साइड है, डेविल की या फील्ड की। डेंजी कहता है कि जो उसकी केयर करे और पावर कहती है कि जो जीते। ये सुनकर किसाबे दोनों को फुल पॉइंट्स देता है और कहता है कि ये ब्रीड काफी रेयर है और माकीमा को दोनों को खुद को सौंपने को कहता है। और अभी किसाबे दोनों को हक करता है और बताता है कि वो डिवीजन 1 का डेविल हंटर है और उसे दारू, लड़कियां और डेविल्स को मारना पसंद है और वो किसाबे को मास्टर बुला सकते हैं। और किसाबे अब दोनों की गर्दन को तोड़ देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जिसपे किसाबे कहता है कि तुम दोनों ह्यूमन प्लस डेविल हो और तुम्हें अगर खून पिलाया जाए तो तुम ठीक हो जाओगे। डेंजी अभी ठीक हो जाता है और खड़ा होता है। किसाबे ने उनको मारा क्यों, लेकिन किसाबे अब बताता है कि किसी न किसी वजह से गन डेविल को डेंजी का हार्ट चाहिए और डेंजी अभी कमजोर है, इसलिए माकीमा ने किसाबे को दोनों को ट्रेन करने को कहा है। हालांकि वो इंसानों को ही ट्रेन करता है आया है, लेकिन डेविल्स उसके लिए फर्स्ट टाइम है। अभी किसाबा के नसीले दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि वो डिवीजन 1 का सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल है और अगर कोई डेविल हंटर उसे हराता है तो इसका मतलब वो भी स्ट्रॉन्ग है
और वो डेंजी और पावर की हंटिंग स्टार्ट कर देता है। इस बात पर डेंजी और पावर किसाबे को पागल बोलते हैं और फिर वो लड़ने का फैसला करते हैं। पावर डेंजी को एक हैमर देती है। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, किसाबे डेंजी पर चाकू से इतने वार करता है कि वो जमीन पर अधमरी हालत में गिर जाता है और पावर की गर्दन पर भी चाकू से वार कर देता है। अभी दोनों नीचे गिरे होते हैं। किसाबे कहता है कि डेंजी तो इमोर्टल है बट पावर सेमी इमोर्टल है, और आगे बोलता है कि बचपन में वो अपने टॉयज को तोड़ देता था क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग टॉयज पसंद है। अभी हॉस्पिटल में आके अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन फॉक्स डेविल वहां नहीं आता और यूटारो और मिची को कहते हैं कि अब फॉक्स डेविल का आकी के पास वापस आना मुश्किल है क्योंकि फॉक्स डेविल आकी से नाखुश है क्योंकि उसका अपमान हुआ है। और आकी की सोट देखकर यूटारो पूछता है कि शायद आकी कर्स डेविल की पावर को भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और यूटारो और मिची को आकी को जॉब क्विट करने की सलाह देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। लेकिन आकी रिफ्यूज कर देता है कि जिन डेविल्स ने उसकी फैमिली को मारा है वो उन्हें नहीं छोड़ सकता, जिस पे दोनों आकी को कहते हैं कि अगर उसे जॉब पर रहना है तो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल से कॉन्टेक्ट करना होगा, और दोनों फिर कल आने को बोलते हैं ताकि वो कुछ पेपर वर्क कर सकें। यूटारो और मिचिको के जाने के बाद आकी के रूम में हम एक महिला को आते देखते हैं, जिसे देख आकी सरप्राइज हो जाता है। अभी रात में किसाबे डेंजी पावर को अच्छे से पीटने के बाद वहां से जाने लगता है और कल मिलने का फैसला करता है। किसाबे के जाने के बाद पावर उठती है और देखती है कि डेंजी अभी अपने काबू में नहीं है और उसे मारना शुरू कर देती है। डेंजी का दिमाग अभी ठीक होता है और वो पूछता है कि आज वो कितनी बार मरा, जिस पर पावर बोलती है कि उसे याद नहीं लेकिन 20 से तो ज्यादा भारी। अभी घर जाते वक्त डेंजी नाखुश होता है कि ऐसी लाइफ तो वो बिल्कुल नहीं जीना चाहता था और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते क्योंकि पब्लिक सेफ्टी उन्हें ढूंढ ही लेगी। जिस पर पावर कहती है कि किसाबे का दिमाग दारू पी पी कर सड़ गया है तो वो दोनों अपना दिमाग यूज कर सकते हैं। जिस पर डेंजी को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो कहता है कि वो एक मांगा के स्मार्ट कैरेक्टर की तरह उसे हराएगा। अभी नेक्स्ट डे मांगा के स्मार्ट कैरेक्टर की तरह दोनों तैयार रहते हैं अपने अपार्टमेंट में। किसाबे डेंजी और पावर को लेने आता है। किसाबे के वहां आते ही रूम के अंदर से पावर किसाबे पर एक स्पेयर से अटैक कर देती है। किसाबे जिससे बच जाता है, लेकिन सीलिंग से काफी सारे स्पेयर्स उस पर नीचे गिरने लगते हैं। तो किसाबे सारे ब्लड स्पेयर्स को तोड़ देता है। इतने में डेंजी किसाबे के पीछे से आ जाता है और एक्स से उस पर वार करता है, लेकिन किसाबे उससे बच जाता है और डेंजी पर एक किक मारता है, जिस पर डेंजी नीचे गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। वो किसाबे कहता है कि ये उन दोनों का अब तक का बेस्ट था, लेकिन अगली बार उन दोनों को थोड़ा और दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। किसाबे कहता है कि ये दो चीजों की वजह से हारे, एक की पावर ने अपने ज्यादा ही ब्लड का इस्तेमाल कर लिया और दूसरा डेंजी किसाबे के अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। किसाबे आगे कहता है कि आज के लिए काफी है और वो जाने लगता है। डेंजी खुश हो जाता है कि चलो आज के लिए तो बस इतना ही, और वो उठने लगता है, लेकिन किसाबे उसके सीधे हेड पर एक नाइफ फेंक कर मारता है और कहता है कि शिकार को शिकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी यूटारो और मिची को आकी को स्पेशल फैसिलिटी में ले जाते हैं और कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल से कॉन्टेक्ट काफी ब्रूटल भी हो सकता है, और यहाँ वो डेविल को लॉक कर रखते हैं। यूटारो पूछता है कि उसने एक लड़की को आकी के रूम में आते हुए देखा था, कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। आकी बताता है कि ये उसकी टीममेट हिमेनो की बड़ी सिस्टर थी। यूटारो पूछता है कि क्या वो उसे मारने आई थी, तो आकी कहता है कि वो सिर्फ आकी को एक लेटर देने आई थी। अब हम देखते हैं कि आकी को जो लेटर मिला था वो हिमेनो अपनी सिस्टर को भेजती थी। चूंकि अब हिमेनो नहीं है तो आकी को भी वो लेटर पढ़ना चाहिए। आकी को पता चलता है कि हिमेनो आकी से जॉब छुड़वाना चाहती थी, पर कैसे, वो यही सोचती रहती थी। अभी यूटारो आकी को बताता है कि इस सेल में फ्यूचर डेविल है। यूटारो बताता है कि दो लोगों ने और फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक ने अपनी आधी लाइफ और एक ने अपनी आंखें और स्मेल टेस्ट डेविल को दिया है। तो अभी आकी सेल में एंटर होता है और सेल बाहर से बंद हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। लिसन स्टार्ट। अभी पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए या आकी के सामने फ्यूचर डेविल आ जाता है, जो कि फ्यूचर रूल्स वर्ड को नाचते गाते रिपीट कर रहा होता है, और वो आकी को भी फ्यूचर रूल्स वर्ड को रिपीट करने को कहता है। इस पर आकी कहता है कि वो यहाँ डील करने के लिए आया है। तो फ्यूचर डेविल आकी के बर्ताव को थोड़ा बैड बर्ताव बताता है और उसको अपने पेट में अपना सर डालने को कहता है। आकी को ये अजीब लगता है बट वो ऐसा ही करता है। अभी फ्यूचर डेविल हंसने लगता है। वो अपनी पावर आकी को देने को तैयार हो जाता है और उसकी आंख में रहने का फैसला करता है, जिस पर आकी हैरान होता है कि क्या बस इतना ही। तो फ्यूचर डेविल हंसता है और कहता है कि आकी की मौत फ्यूचर में नियमों को भी उल्टा पुल्टा कर देगी, मतलब उसकी डेथ काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और फिर फ्यूचर डेविल आकी को बता रहा होता है कि फ्यूचर में आकी कैसे मरेगा, जिस पर आकी उसे रोक देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि आकी कैसे मरेगा तब तक जब तक कि वो उन डेविल्स को नहीं मार देता जिन्होंने उसकी फैमिली वालों को मारा है। इधर किसाबे डेंजी और पावर को फिर हरा देता है, बट इस बार वो खुश होता है कि वो पहले से इम्प्रूव हो चुके हैं और फैसला करता है कि अब वो रोज रोज की जगह हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग करेंगे। किसाबे आगे बोलता है कि कल अब वो एक रियल कॉम्बैट में जाने वाले हैं। स्नेक डेविल
वुमेन और कटाना मैन के पीछे, जब किसाबे बताता है कि डिवीजन 4 के सब लोग वहाँ होंगे और अगर वो फेल होते हैं तो डिवीजन 4 को रद्द कर दिया जाएगा और डेंजी पावर को किसाबे अपने हाथों से निपटा देगा। डेंजी जिस पर कहता है कि वो किसाबे को बख्श देगा क्योंकि अभी किसाबे ने डेंजी को स्ट्रॉन्ग बना दिया है और अभी डेविल्स को वो मार सकता है। इसका मतलब वो माकीमा के साथ भी घूम सकता है। लेटर किसाबे अब माकीमा से मिलने जाता है, जिस पर माकीमा होप करती है कि किसाबे डेंजी और पावर को ट्रेन करता रहेगा। किसाबे कहता है कि वो थक गया है, वो जिन्हें भी ट्रेनिंग देता है वो मर जाते हैं और फिर वो और ड्रिंक करता है। बट इस बार इन टॉयज के संग ये ऐसा नहीं होगा, शायद वो डेंजी पावर से अटैच हो चुका है। किसाबे कहता है कि पब्लिक सेफ्टी को पक्का ही इस अटैक के बारे में पता चल चुका था और माकीमा को भी, और उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करते हैं तब तक जब तक वो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। माकीमा कहती है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहती है और वो किसाबे को कहती है कि वो भी इस अटैक के अंदर आई थी। माकीमा आगे कहती है कि मिशन के बाद डिवीजन 4 को और फ्रीडम मिल जाएगी, पब्लिक रिकॉर्ड्स में उनकी अच्छी छाप टूट जाएगी, जिस पर किसाबे माकीमा को लायर बताता है। अभी हम देखते हैं जब कटाना मैन और अकाने छुपे होते हैं, जहाँ अकाने कहती है कि वो कहीं भाग भी नहीं सकते क्योंकि माकीमा जब तक है वो कहीं भी सेफ नहीं है। लेकिन अगर कटाना मैन मरता है तो अकाने उसे जिंदा कर देगी, लेकिन इनके साथियों को उन्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा और वो खुद को कटवा ना ले। जिस पर कटाना मैन बताता है कि इस बिल्डिंग के नीचे ज़ॉम्बीज हैं, जो कि एक तरीके से उसके ग्रैंडफादर द्वारा कटाना मैन के लिए एक गिफ्ट है। जो लोग भी उसके फादर का डेब्ट नहीं चुका सके वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं और इसकी हेल्प से वो डिवीजन 4 को खत्म करेंगे। अभी युटारो कार में आकी से कहता है कि वो और मिचिको क्योटो जा रहे हैं और शायद अब वो फिर ना मिल सके, इसलिए वो आकी से पूछता है कि वो गन डेविल के पीछे पड़ा हुआ है और उसने काफी लोगों को भी खो दिया है। युटारो कहता है कि उसने भी पब्लिक सेफ्टी गन डेविल की वजह से ज्वाइन किया था, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं है गन डेविल को मारने का। और आकी उसको गुस्सा दिलाता है क्योंकि आकी वीक है, पर दिखाता ऐसे है कि जैसे कोई मांगा कैरेक्टर है। आकी जिस पर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो मरता है, लेकिन अगर वो मरता है तो युटारो मिचिको उस पर हंस सकते हैं। और आकी ये भी जानता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी युटारो आकी को हेडक्वार्टर ड्रॉप कर देता है। आकी जाने लगता है, लेकिन युटारो उसको पीछे से आवाज मारता है और उसे एक ड्रिंक देता है और कहता है कि भले ही आकी उसे नापसंद है, बट फिर भी वो आकी के समर्थन में है और आकी को एक सलाह देता है कि उसे अपना ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि पब्लिक सेफ्टी में काफी पागल लोग हैं। अभी इस तरफ माकीमा याकुजा के करंट बॉस से मिलने आती है, जिससे कटाना मैन बिलोंग करता है। वो आदमी कहता है कि उसने सुना है अटैक के बारे में, बट ये उसके ऑर्डर्स नहीं थे। फिर वो एक फोटो दिखाता है और कहता है कि इसके पीछे अकाने नाम की लड़की का हाथ है, जिसने गैंग के लोगों को गन डेविल से मीटिंग कराई थी। माकीमा जिस पर पूछती है कि किस प्रकार की डील, वो आदमी बताता है कि उसने गन डेविल्स को 20,000 येन के बदले गन डेविल्स से गन्स ली। माकीमा जिस पर उस आदमी से उस हर एक आदमी का नाम एक पेपर पर लिखने को कहती है जो उसकी गैंग मेंबर में है और साथ में वो जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में है, जिस पर वो आदमी इन चीजों को स्टूपिड बताता है और कहता है कि अगर वो दूसरे लोगों का नाम लिखेगा इसका मतलब वॉर। और माकीमा से पूछता है कि क्या कभी उसने नेसेसरी इवल का नाम सुना है। अगर ये माफिया आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो रशियन चाइनीज माफिया को मौका मिल जाएगा जापान में एंटर होने का। और माकीमा को तो इन माफिया को थैंक्स बोलना चाहिए कि ये दूसरे कंट्री के माफियास को दूर रख रहे हैं। माकीमा अब एक पेपर बैग निकालती है, जिस पर बॉस को लगता है कि ये पक्का उसे रिश्वत दे रही है, बट ये उसका माइंड नहीं बदल सकती। लेकिन जैसे ही वो उस बैग को देखता है वो शॉक हो जाता है कि ये कोई पैसा नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद हर एक आदमी के परिवार के खास इंसान की आंखें हैं। माकीमा आगे कहती है कि वो ऐसे आदमी को जानती है जो इन आंखों को सही जगह पर पहुंचा सकता है। वो बॉस को उस आदमी से मिलवा भी देगी। इतने में एक आदमी माकीमा के शोल्डर को पकड़ लेता है और माकीमा उसकी तरफ देखती है और उस आदमी की नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। माकीमा कहती है कि नेसेसरी इवल एक एक्सक्यूज है और सोसाइटी को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अभी डिवीजन 4 उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ कटाना और अकाने छुपे होते हैं। आकी किसाबे से प्लान पूछता है। किसाबे कहता है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है, जिस पर आकी, डेंजी पावर और कुबेनी बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं। किसाबे अभी पुलिस वालों को बताता है कि उन्हें सिर्फ बेसमेंट और एंट्रेंस को सील रखना पड़ेगा, बाकी स्पेशल डिवीजन टेररिस्ट को संभाल लेगी। और किसाबे आगे बोलता है कि स्पेशल डिवीजन में ज्यादातर नॉन ह्यूमंस हैं, तो अगर कोई बिल्डिंग से स्केप करता है तो ये टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है। किसाबे आगे सब हंटर्स के बारे में उन्हें बताता है ताकि वो इसके लिए तैयार रह सके। पहले शार्क फिन, जो किसी भी सरफेस में ऐसे तैर सकता है जैसे कि वो पानी में हो, अपना सर शार्क में बदल सकता है। अंदर शार्क फिन जिसका नाम बीम सब ज़ॉम्बीज को खाने लगता है और एक हुडी पहने आदमी को भी खाने जाता है, लेकिन वो उसे लात मारकर गिरा देता है, जिस पर बीम माफी मांग। एक और फिन जिसका नाम गलगी, जो कि वायलेंस फिन होता है। किसाबे बताता है डेविल्स फील्ड बनने के बाद वीक हो जाते हैं, लेकिन गली फिर भी स्ट्रॉन्ग रहता है और हर वक्त एक मास्क पहनकर रखता है जिससे पॉइजनस गैस निकलती है और ये मास्क वो कभी नहीं उतारता।
गलगली लड़ते वक्त एक लड़की को वहाँ देखता है और उसे वहाँ से निकलने की सलाह देता है, लेकिन वो महिला भी एक फील्ड होती है जिसका नाम स्पाइडर डेविल और प्रिंसी होता है। किताबें बताता है कि प्रिंसी जो स्पाइडर डेविल में बदल सकती है। अंदर स्पाइडर डेविल सब ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है और एक ज़ॉम्बी का सर एक इंसान के पैरों में गिर जाता है और वो उसे खाने लगता है। किताबें बताता है कि एक स्पेशल केस है और इससे दूरी बनानी जरूरी है और जो इसके पास जाएगा उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। अब इतने में आकी यहाँ आता है, जिस पर एंजल डेविल आकी से रुमाल मांगता है। आकी उसे रुमाल दे देता है, जिस पर एंजल डेविल कहता है कि इससे आकी की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, लेकिन आकी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। और अभी वो डेंजी पावर कुबेनी को कहता है कि ये फील्ड इन्हें संभाल लेंगे, हमें कटाना और अकाने को ढूंढना है, और वो अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। अभी आकी 4th फ्लोर पर पहुंचता है जहाँ वो एक आदमी को मार देता है, लेकिन तभी 4 गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। आकी लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी चारों की नाक से खून निकलने लगता है और वो चारों मर जाते हैं। इसी बीच एक पहाड़ी पर हम माकीमा को देखते हैं कि हो सकता है ये चारों लोग माकीमा की वजह से ही मरे हों। अभी बिल्डिंग में आकी अकाने को ढूंढ लेता है और अकाने एक स्नेक डेविल को घोस्ट डेविल को रिलीज करने को कहती है, जिससे घोस्ट डेविल आकी के सामने आ जाता है। आकी लड़ने को तैयार हो जाता है और घोस्ट डेविल के हाथों को काटने लगता है, क्योंकि अभी आकी फ्यूचर डेविल की पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो सारे अटैक्स पहले ही देख लेता है। फिर भी आकी थक जाता है और घोस्ट डेविल आकी को पकड़ लेता है, जिस पर अकाने आकी को मारने का ऑर्डर देती है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। अना वर्सेस चेनसो। अभी आकी यहाँ घोस्ट डेविल की जकड़ में होता है और हिमेनो की कुछ बातों को याद करता है और हिमेनो की उस बात को याद करता है जहाँ पहली बार उसने सिगरेट पी थी। आकी हिमेनो को कहता है कि ये कितना गलत है कि एक अंडर एज को सिगरेट के लिए फोर्स किया जा रहा है, जिस पर हिमेनो उससे सिगरेट वापस ले लेती है और कहती है कि वो अब आकी को तब सिगरेट देगी जब आकी को सिगरेट की आदत पड़ जाएगी। अभी प्रेजेंट में घोस्ट डेविल आकी को रिलीज कर देती है और उसे एक सिगरेट देती है जिसपे इजी रिवेंज लिखा होता है। आकी को हिमेनो की एक और बात याद आती है कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं है और वो सिर्फ इंसान के डर से ही उसका पता लगाती है, जिस पर आकी अब घोस्ट डेविल पर चढ़ जाता है और उसके सर पर तलवार मारने से पहले हिमेनो को याद करता है और कहता है कि वो हिमेनो को जल्दी ही ज्वाइन करेगा और घोस्ट डेविल को मार देता है। अकाने ये सब देख हैरान हो जाती है कि आकी ने घोस्ट डेविल को कैसे मार दिया और वो स्नेक डेविल को बुलाने लगती है, लेकिन तभी कुबेनी उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है, लेकिन आकी कुबेनी को अकाने को मारने से मना करता है और कुबेनी से पूछता है कि उसने अभी तक पब्लिक सेफ्टी छोड़ा क्यों नहीं, जिस पर कुबेनी कहती है कि बोनस नजदीक है। अभी डेंजी पावर एलिवेटर में होते हैं। जब पावर एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही होती है तो डेंजी ये देख पावर को बड़ा गंदा बताता है और पावर कहती है कि मीट तो मीट होता है। अभी दोनों फिर लड़ने लगते हैं। डेंजी कहता है कि उनका काम कटाना मैन को पकड़ना है, अच्छा होगा कि वो उसे भी ना खा जाए। अभी एलिवेटर ओपन होता है, सामने हम ज़ॉम्बीज को देखते हैं। डेंजी पावर को कहता है कि ज़ॉम्बीज ने अभी तक उन्हें नोटिस नहीं किया है तो वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन पावर जोर से चिल्लाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करवा देती है और डेंजी को कहती है कि वो सिर्फ पावर के पीछे रहे, बाकी सब पावर संभाल लेगी। लेकिन डेंजी एलिवेटर में ही रहता है और वहाँ से निकल लेता है। पावर को लगता है कि डेंजी अभी भी उसके पीछे है और वो ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है, कहते हुए कि डेंजी अभी गवाह है कि पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। डेंजी अभी 13 फ्लोर पर रुकता है और वहाँ वो कटाना मैन और उसके 2 आदमियों को देखता है, जिस पर कटाना मैन कहता है कि वो खुद को सरेंडर करने यहाँ पे आया है और वो डेंजी को कहता है कि उसने उसके ग्रैंडफादर उसके आदमियों को मारा है तो डेंजी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। डेंजी जिस पर कहता है कि ये सब इसलिए क्योंकि वो सब ज़ॉम्बीज बन चुके थे, जिस पर कटाना मैन कहता है कि फिर भी वो सब पहले ह्यूमन ही थे तो डेंजी को इस पर बुरा लगा होगा। डेंजी जिस पर मना कर देता है। कटाना मैन अब कहता है कि अकाने ने उसका हार्ट कटाना डेविल से रिप्लेस कर दिया। जब उसने एक ज़ॉम्बी को मारा था तो वो पूरी रात सो नहीं पाया और उसे लगता है कि डेंजी ने अपना ह्यूमन हार्ट खो दिया है। फिर भी अगर उसके अंदर थोड़ा भी गिल्ट है तो वो उन्हें डेंजी को मारने दे। डेंजी एक पल सोचता है, फिर वो डील मना कर देता है। कटाना मैन जिस पर गुस्से में आ जाता है और डेंजी को मारने का फैसला करता है। अभी कटाना मैन और चेनसो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक बिल्डिंग पर गिरते पड़ते वो एक मेट्रो पर गिरते हैं, जिस पर कटाना मैन कहता है कि डेंजी पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन वो लड़ किस चीज के लिए रहा है। डेंजी कहता है कि उस लाइफ के लिए जो वो अभी जी रहा है। वो लड़ते लड़ते ट्रेन के अंदर गिर जाते हैं। कटाना मैन चेनसो को दूर फेंक देता है और बगल में एक लड़की को देख चेनसो मैन कटाना मैन को रुकने को कहता है, लेकिन कटाना मैन डेंजी का एक हाथ काट देता है। अभी ट्रेन भी रुक जाती है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कटाना मैन डेंजी का भी एक और हाथ काट देता है और कहता है कि डेंजी के पास अब जीतने का कोई भी चांस नहीं है, तो उसे मरने से पहले कटाना के ग्रैंडफा को मारने के लिए माफी मांगनी चाहिए। डेंजी कहता है कि अभी भी उसके हेड पे चेनसो है और वो अभी भी फाइट कर सकता है। कटाना फिर से एक झटके में डेंजी की चेनसो तोड़ देता है। कहता है कि क्या उसके ग्रैंडफा ने उसे बताया नहीं कि कब क्विट करना है, और एक बार फिर माफी मांगने को कहता है। इस पर डेंजी कहता है कि कटाना मैन सिर्फ उसकी हेड की तरफ था और इतने में कटाना 2 भागों में कट जाता है और डेंजी कहता है कि एक बीस्ट को हंटर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।
और अब हम डेंजी के पैर में एक चेनसो देखते हैं जिसके बारे में कटाना मैन को नहीं पता था। अभी कटाना मैन की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। डेंजी कहता है कि कटाना भी डेंजी की तरह ही है। जैसे ही उसने कटाना उठाए उसके बॉडी पार्ट्स रिकवर हो गए और अभी उन्हें पुलिस के आने का वेट करना होगा। बट एक चीज पे डेंजी अपसेट है कि कटाना ने हिमेनो को मार दिया, मतलब एक और प्रिटी गर्ल इस दुनिया से कम हो गई। लेकिन ये फेयर नहीं है, कटाना को कोई रिग्रेट नहीं है और वो पूरी लाइफ प्रिजन में गुजारेगा। जिस पर कटाना मैन कहता है कि आफ्टर ऑल डेंजी पब्लिक सेफ्टी का एक कुत्ता है। फिर डेंजी एक टूर्नामेंट करने का प्लान करता है और तभी वहाँ आकी आ जाता है और टूर्नामेंट से डेंजी का क्या मतलब है पूछता है। आकी अपने साथियों को अपनी लोकेशन बताता है और डेंजी कहता है कि कटाना ने हिमेनो को मारा तो हमें कटाना मैन को नट शॉट देना चाहिए और जो कटाना की बॉल्स पर ज्यादा वार करेगा, कटाना को लाउड स्क्रीम करवाएगा, वो विनर होगा। आकी अब लैट्रिन मुद्रा में बैठ जाता है और कहता है कि उनका काम सिर्फ डेविल्स को पकड़ना है, ना कि उन्हें टॉर्चर करना। हिमेनो भी इन सबसे खुश नहीं होगी। अभी आकी उस सिगरेट को देखता है जो हिमेनो ने उसे दी थी और वो उसे वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है और डेंजी से अब पूछता है कि अगर आकी जीतता है तो उसे क्या मिलेगा। जिस पे डेंजी कहता है कि कटाना के गट्टे और फिर दोनों कटाना की तरफ बढ़ जाते हैं और कटाना उन दोनों को रुकने को बोल, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और दोनों कटाना मैन को मारना शुरू कर देते हैं और हिमेनो से पूछते हैं क्या वो हेवन से ये सब सुन रही है। अभी माँ की माँ हायर अप को बताती है कि टेररिस्ट अटैक फॉर्मर सिविलियन हंटर अकाने द्वारा किया गया था और उसने गन डेविल के संग कॉन्टेक्ट किया और याकुजा में गन्स डिस्ट्रीब्यूट कराई और रिटर्न में अकाने ने याकुजा से चेनसो के हार्ट की डिमांड करी। माँ की माँ आगे कहती है कि वो आगे कुछ पता लगा पाती, इससे पहले स्नेक डेविल ने अकाने को खा लिया। ये पक्का इसलिए क्योंकि उसने गन डेविल से कांटेक्ट करा होगा, तो जो कांटेक्ट पहले तोड़ता है वो मर जाता है। और उन्हें काफी गन डेविल के फ्लैश भी मिले हैं जो 5 kg हैं, जो कि अब गन डेविल की तरफ इशारा कर रहे हैं। हायर अप कहता है कि मतलब टाइम आ गया है और वो पूछता है कि कहाँ। इतने में स्क्रीन माकिमा की तरफ बढ़ती है और अब हम आकी पावर और डेंजी को हंसते खेलते एंजॉय करते देखते हैं। कुछ टाइम बाद एक रात जहाँ तीनों खाना पीना खाकर रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आकी बाहर बालकनी में आता है और बैठ जाता है और हिमेनो की दी गई सिगरेट को, जिस पर इजी रिवेंज लिखा होता है, आखिरकार उसे जला लेता है और उसको पीने लगता है। अभी हम देखते हैं वो ड्रीम जो डेंजी को एपिसोड 1 की स्टार्ट में आता है। अभी डेंजी एक लॉकर को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है और पोचिता को बाहर बुलाता है, लेकिन पोचिता की आवाज उस लॉकर के अंदर से आती है और वो कहता है कि डेंजी तुम इस लॉकर को ओपन नहीं कर सकते। लेकिन एपिसोड यहाँ खत्म नहीं होता। इतने में एक लेडी को हम देखते हैं जो कि सिटी में घूम रही होती है और वो कहती है कि डेंजी क्या बनना पसंद करेगा, सिटी माउस या कंट्री माउस। और यहीं पर चेनसो मैन के सीजन 1 के एपिसोड खत्म हो जाते हैं। ये था चेनसो मैन का लास्ट एपिसोड। कैसा लगा तुम्हें एपिसोड नंबर 12 कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपना फीडबैक भी जरूर देना और एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।